हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर राइट विद मी सीरीज। और यहाँ पे हमारा जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक आज का क्या है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। और अब तक के डिस्कशन में हमने जो है कि दो टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं। दैट इज योर, आप प्लेलिस्ट से जो है कि फॉलो कर सकते हैं, अपनी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है वहां से फॉलो कर सकते हैं। और दो टॉपिक कौन से है वो, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज द एडवेंट ऑफ द यूरोप। हमने जो है कि पहले जो है कि एडवेंट ऑफ द यूरोप के जितने भी पीवाईक्यूज थे और उनको स्टैटिक से रिलेट करते हुए, वहां पे स्टैटिक रिलेट करते हुए हमने जो कि इसको पूरा अच्छे से कवर किया। देन वी हैव कवर्ड our second chapter, that is about the rebels and the रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ पे जो कि रेबल्स एंड द रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी हमने, जितने भी रेबल्स थे, मींस जो कि अपराइजिंग, जो सिविल अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग, वर्किंग क्लास अपराइजिंग हो गई, पीजेंट्स के रिफॉर्म्स हो गए, पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, इनको, और जो भी हमारे जो कि एसआरएम रिवोल्ट थे, मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, हमने जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली कवर किए, जो कि आप प्रीवियस डिस्कशन से देख सकते हैं। और बाकी आपको डिस्कशन का फॉर्मेट पता चल गया होगा। और ये आज हमारा जो है कि इस टॉपिक का पहला वीडियो है। लेट्स जो है कंटिन्यू अवर डिस्कशन विद ए ब्यूटीफुल थॉट। जो है कि हम जो है सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है कि एक थॉट को जानते हैं। तो यहाँ पे एक थॉट है, ऑलवेज रिमेंबर योर एटीट्यूड शेप्स योर रियलिटी। योर एटीट्यूड शेप योर रियलिटी। व्हाट दिस थॉट मीन्स, योर रियलिटी, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जानते हैं कि दिस एटीट्यूड वर्ड यू हैव स्टडीड इन योर इथिक्स, मीन जो है कि इथिक्स जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो है कि एटीट्यूड का मतलब जो है कि हमारा दो एटीट्यूड का मतलब होता है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव। मीन जो है कि आप जो है किसी को जो है कि डिमीन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस तरह का भी एटीट्यूड होता है। बट हियर इस एटीट्यूड मीन्स that it shapes your reality is it basically means that it influence, मीन जो है कि आपके जो एक्शंस है, जो थॉट्स है, मीन जो है कि दिस एटीट्यूड मीन्स योर एटीट्यूड, योर थॉट्स इन्फ्लुएंस योर रियलिटी, मीन जो है कि योर थॉट्स इन्फ्लुएंस योर लाइफ। तो इसको जो है कि याद रखिएगा, जो भी आप आज के एटीट्यूड में है, मीन जो है कि जो भी आप जो है कि अभी पर्टेन कर रहे हैं, मीन जो है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, तो जो है कि जरूर आप जो है कि कर लेंगे। और हम जो है कि हमने जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कि इसी तरीके से पीवाईक्यू जैसे आप डेली डेली जो है कि सेशंस को देख रहे हैं, तो श्योर है, फॉर श्योर की जो है कि हमें एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा जो है कि अपनी रियलिटी को रिबिल्ड करना है। और यहाँ पे जो है कि कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, देखिए डाउन फेज हमेशा जो है कि आप फेस करते हैं, बट जो है कि हमें हमेशा क्या होना है, अपराइज होना है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो इसके साथ जो है कि हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स के एक्सेस मिल जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी सेशन। तो उसको जो है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बाकी नोट्स कंप्लीटेड जो है कि अपलोडेड है। तो आइए पहले जो है कि सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने जो है कि इमरजेंस ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनलिज्म पढ़ना है फ्रॉम द फेज ऑफ द 1857 टू 1919। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको जो है कि ब्रीफिंग कर दूं इसके बारे में, थोड़ी सी स्टैटिक रिकॉलिंग और जो है कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। देन जो है कि हम सारे पीवाईक्यूज जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली कवर करेंगे। देखिए अभी जो मैंने आपको जो है कि प्रीवियस सेशंस में जब एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट आई थी, एक बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी समझा के आपको रिलेट कराया था। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। किसको समझना है, थोड़ा क्रोनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। वो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी पे क्या ध्यान देना है कि हम जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते कब से हैं। जो कि हमारी एकेडमिक जो है कि मार्किंग देखे तो आपका जो है कि 1498 से जो है कि एकेडमिक मार्किंग होती है। बट जो है कि मॉडर्न हिस्टोरियन जो है कि आपके 1764 के बैटल से, जो है कि बैटल ऑफ बक्सर से जो है कि इसको रिलेट करते हैं कि यहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। बट यहाँ पे जो है कि देखेंगे एकेडमिक पर्पस से ये पढ़ना है एडवेंट ऑफ द यूरोप से, जिसको जो है कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कि प्रीवियस सेशन में एडवेंट ऑफ द यूरोप कवर कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ फेजेस हैं जो हमने जो है कि मैंने इसको मॉडर्न हिस्ट्री को अपने जो है कि टोटल 9 फेज में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखेंगे मैंने जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कितने फेज में डिवाइड कर दिया है। आई हैव डिवाइडेड द मॉडर्न हिस्ट्री इनटू द 9 फेजेस, जो है कि हमारे पढ़ने का थोड़ा तरीका भी यही है। तो हम जो है कि इस 9 फेजेस में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हमने जो है कि पहला फेज कवर किया एडवेंट ऑफ द यूरोप, जिसमें हमने 1498 से 1557 तक के बैटल्स को पढ़ा। विद अलोंग विद दिस हमने जो है कि थोड़ा जो है कि अपने जो है कि रिवॉल्ट ऑफ द 1857 तक की चीजों को जो है कि कवर किया है, जहाँ पे हमने जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली, जैसे वास्को डी गामा कब आया, ये सब जो कि मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स लगा दिए हैं। एक क्रोनोलॉजी का अलग से सेशन आ जाएगा, तो उसकी चिंता ना करिए आप। यहाँ पे समझिएगा एडवेंट ऑफ द यूरोप हुआ। फिर जो है कि ये जो है कि हमने थोड़ा सा अभी जो है एक्ट वाला पोर्शन जो है कि इसको करेंगे क्या, लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है। यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन होंगे, तो इसको जो कि लास्ट में करेंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन। मीन जो है कि यहाँ से देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपके ब्रिटिश कंसोलिडेशन एक्सपेंशन होते हैं। 1818 क्यों लिखा है यहाँ पे, जबकि जानते हैं चार्टर एक्ट आते हैं, तो उसमें जो है कि चार्टर एक्ट 1813 तक जो है कि ब्रिटिश कंसोलिडेटेड एम्पायर जो है कि एक्सपेंड होने लगता है। मराठास वॉर यहाँ पे खत्म हो जाती है, जो है कि आपकी जो है कि कौन सी पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस, जो है कि आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी आके जो है कि यहाँ पे जो है कि आपके लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो है कि चेंज होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी होती है। फिर जो है कि कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे जो है कि एक्ट्स पढ़ते हैं।
और इसके बाद जो है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ वाला भी जो है कि हमने जो है कवर कर लिया है, जो कि अर्ली रेजिस्टेंस एंड रिस्पॉन्स मूवमेंट, जो कि कैसे-कैसे जो है कि सोसाइटी में ब्रिटिश सप्रेशन की वजह से, मीन जो ब्रिटिश जो है कि आपको जो है कि ऑप्रेस कर रहे थे इंडियंस को, जो है कि हमें जो है कि दबाव रहे थे, और हमारे जो है कि पूरी इकोनॉमी को जो है कि हम पे जो है कि कॉलोनियल रूल चलाया, जो है कि ब्रिटिश एम्पायर बनाया अपना। तो उसको देखते हुए जो है कि अपराइजिंग्स हुई, मीन जो है कि जितने भी ट्राइब्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक, जो है कि आम जनता तो वैसी जो है कि भागी हुई थी, और जो लैक ऑफ नेशनलिज्म था, उसको फ्यूल देने वाले जो है कि यहाँ पे ये फेज होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया। दिस फेज इज कॉल्ड द फ्यूल फॉर द नेशनलिज्म। तो यहाँ पे जो है कि जो लैक ऑफ नेशनलिज्म था वो भर भर के आया, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 से वो हमें देखने को मिलता है, जो कि हम इस फेज में पढ़ते हैं। अब यहाँ से जो कि क्या होता है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा इमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। जो आज का टॉपिक है वो है इमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। इट मीन्स जो है आपका आफ्टर द 1857 से, आफ्टर 1857 टू 18 जो है कि आपके जो है कि ये फेज चलता है इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म का, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा 1919 तक चलता है। ये क्या है, दिस फेज जो है कि दिस फेज इज कॉल्ड द इमरजेंस द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और इसको जो है कि इस फेज को इमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म कहा क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें थी, जो है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी। मीन जो है कि आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना देखने को मिल जाएगी। मीन जो है कि अब तक जो है कि क्या होते रिवॉल्ट हो रहे थे, अब यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस बनने लगेंगे। ये सब जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। क्राउन रूल आ जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाएगा, जहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद 92 के एक्ट में जो है कि देखेंगे इंडियंस फॉर अलाउटेड, जहाँ पे 3 लोग अलाउ हो जाते हैं, राजा ऑफ दी बनारस जो है, पटियाला, और जो है कि आपके जो है कि 3 लोग जो है कि इंडियंस अलाउ हो जाते हैं आपके गवर्नर जो है कि वाइसराय काउंसिल में। तो वो सब जो है कि आराम से जो है कि पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मार्किंग होती है, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया जो कि फॉर्म होती है, और इससे पहले 3 प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, जो कि हम बाद में जो है कि क्वेश्चन के थ्रू, और जो कि आपको इसको टेबल फॉर्मेट में इसके नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, और बाकी यहाँ से जो है कि आप देखेंगे फुट फुट के जब पार्टीशन ऑफ द बंगाल हो जाता है, देन सूरत स्प्लिट, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस फेज, जहाँ पे हम जो है कि देखते हैं अब तक जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स हु प्रे पेटिशन, और जो है कि प्रे पेटिशन पे विश्वास रखते थे, मीन जो है कि आपके प्रे पेटिशन भी करते थे, ट्रिपल पी कहते हैं जिसे, प्रे पेटिशन हिंदी फाइल करके चीजों को। तो वो जो है कि हमें जो है कि आपके एक्सट्रीमिस्ट फेज में ट्रांसफर होने को देखता है, जो कि हमारा जो कि अराइवल ऑफ द गांधी से मार्क करते हैं हम लोग, अराइवल ऑफ द गांधी। फिर जो है कि यहाँ से अराइवल ऑफ द गांधी जो कि नॉन वायलेंस जैसे चीजें करते हैं, मीन जो कि नॉन वायलेंस पे बिलीव करके आपके जो है कि सत्याग्रह जैसे मूवमेंट हो गए, आपके जो है कि कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, जो है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे जो है कि मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही ब्रीफली अब जो है कि आने वाले सेशंस में कवर होने वाला है। तो यहाँ पे जो है कि आज के मुद्दे पे जो है कि फोकस करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। इसकी जो कि ब्रीफ क्रोनोलॉजी डालिए कि यहाँ पे जानते हैं, मैंने आपको 1857 का रिवॉल्ट बताया, वो क्या था, इसको जो है कि आप सिपाही मिट्टी कह लीजिए। बाकी जो है कि हमारे जो है कि काफी सारे इंडियंस ने इसको जो है कि फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, ऑल्दो इट इज नॉट दैट मच जो है कि इंडिपेंडेंस के लिए जो कि फर्स्ट वॉर जो है कि मानी नहीं गई ब्रिटिश को, क्योंकि उसको जो है कि उन्होंने रिवोल्ट का नाम दे दिया था। यहाँ पे कुछ जो है कि नेचर, कैरेक्टर और ये सब लिखे, जो कि प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं। एंड फेलियर फॉर द सेम, दिस इज द योर लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इलाइट क्लास। आई मीन जो है कि लैक ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम द इलाइट क्लास से हमें सपोर्ट नहीं मिला। और जो है कि आपके जो लोकल रूलर्स थे, मीन जो कि लोकल रूलर जैसे राजपूत किंगडम्स ऑफ द मालवा, गुजरात, ये सब, इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। दैट्स व्हाई इट इज अ फेल्ड मूवमेंट। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो कि देखेंगे क्या है, ये हमारे फेजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 फेज होते हैं, तो इसको जो है कि आप इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेगा। दीज आर दी फेज 1 2 3। यहाँ पे जो है कि हमें क्या मिलता है, पॉलिटिकल अवेकनिंग कहते हैं, और अर्ली एसोसिएशन मीन दिस फेज ऑफ द 1857 टू 1885 जो है कि क्या कहलाता है, आपकी पॉलिटिकल अवेकनिंग। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि आप इंडियंस के जो भी मतलब लीडर्स थे, जो भी रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, वो समझ गए थे कि मीन जो है कि इनको ब्रिटिशर्स को यहाँ से इंडिया से निकाल के मार भगाना है, तो हमें जो है कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। मीन जो है कि यहाँ पे हमारे पास एक संगठन होना चाहिए, जो कि आपकी पॉलिटिकली जो है कि इंडिया के मुद्दे को एक जगह पे रख सके। तो ये सब जो है कि चीजें होने लगी थी, और अर्लियर एसोसिएशन होके मीन जो है कि आपको बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म होते हुए दिखते हैं। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पे टेक प्लेस करने लगी थी। फिर ये आता है फेज आपका 85 से 1905, जब पॉलिटिकल पार्टी जो है कि फॉर्म होगी। मीन जो कि आपकी पहली पॉलिटिकल पार्टी जो है कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी निकल के आती है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच इज फॉर्म बाय द मैनी थ्योरी, जो है कि आप सेफ्टी वॉर्ड थ्योरी समझते हैं, ये सब समझते हैं। और इसको जो है कि आपके एक सिविल सर्वेंट होते हैं एओ ह्यूम, जो है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस पार्टी में जो है कि इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सपोर्ट करते हैं मॉडरेट्स को, और यहाँ पे जो कि मॉडरेट नेशनलिज्म का फेज मिलता है। मीन जो है कि पहले जो है कि इनका क्या था कि जैसे आपका जो है कि
अभी भी देखेंगे तो ब्रिटेन में जो है कि आपकी जो है कि मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, उस तरीके से कि ब्रिटिश क्राउन रहेगा, पर जो है कि हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पे पार्लियामेंट चलाएंगे। तो ये जो है कि यहाँ पे फुल्ली इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, यहाँ पे अपना डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। तो ऐसी बातें जो है कि मॉडरेट्स करते थे कि इंडिया को जो है कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से जो है कि आप हटाइए, जो है कि हम यहाँ पे खुद की जो है कि सरकार बनाएंगे, रूल करेंगे आपके अंडर। तो ऐसा कुछ जो है कि इनकी आइडियोलॉजी थी। बट लेटर ऑन क्या होता है कि 1905 से 1919 तक जब देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो होने लगी है। मीन्स क्या, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है कि ये लोग फॉलो करने लगे हैं। इस डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी में क्या कर रहे थे कि जो है कि आपके जितने भी रिलीजन थे उनको डिवाइड कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम्स हो गए। फिर ये अमंग दी हिस्सू जो है कि आपके बहुत ही ज्यादा मिशनरी प्रोग्राम चल रहे थे। आप जानते हैं कि आपका चार्टर्ड एक्ट 1830 से लेकर 33 जो है कि यहाँ पे जो है कि स्पेसिफिकली जो है कि मिशनरीज को जो है कि फंड देते हैं कि जाइए जो है कि वहाँ पे कन्वर्जन रेट बढ़ाइए। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो यहाँ पे जो है कि सबसे ज्यादा फ्यूलिंग अप होती है, यहाँ पे जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि फ्यूलिंग अप होती है नेशनलिज्म की, जो कि हमारे देखते हैं बहुत ही ज्यादा सप्रेस हो गया। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, सब कुछ जो है कि बेकार होते जा रहा है। सिर्फ जो है कि प्रॉमिस पे प्रॉमिस दिए जा रहे हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे कंडीशन लाइक जो है कि आपको देखने को मिलेगी जब वर्ल्ड वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है, तब कहते हैं कि भैया आपको स्टेटस दे देंगे। फिर जो है कि यहाँ पे धोखा मिलता है। फिर जो है कि साइमन कमीशन जैसी चीजें आती हैं, जो है कि लेटर ऑन जो है कि 1998 से जो है कि आपके रिव्यू करने के लिए बनती है, जो कि मॉन्टे मॉडल रिफॉर्म। तो यहाँ पे जो है कि ये सब जो है कि मास अवेकनिंग इसको कहा जाता है। तो इस फेज को याद रखिएगा। यहाँ पे जो है कि अब तक पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई थी, यहाँ पे मास अवेकनिंग हो जाती है कि भैया अब जग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये जो है कि हमारे किसकी वजह से होता है, ये एक्सट्रीमिस्ट की वजह से होता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो ब्रीफली आपको सब कुछ समझाया जाएगा। देन लेटर ऑन यहाँ पे देखेंगे कुछ इवेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो 1857 से जो है कि हमारा फेज वन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास आती है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आती है, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनते हैं। जैसे दीज आर दी सम, मैंने जो है कि आपको जो कि हिंट के लिए लगा रखा है कि 51 में जो है कि राधाकांत देव जी जो है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। जो कि ये क्या है, दिस आर दी प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी आपके प्री सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो यहाँ पे जो कि आपको दिखेंगे फिरोज शाह मेहता जो कि बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। तो ये सब चीजें जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो है कि इन पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एमजी रनाडे हो गए यहाँ पे, पुनः सार्वजनिक सभा हो गई, मद्रास महाजन सभा हो गई। तो ये सब चीजें जो कि आपको ब्रीफली याद रखनी है। देन व्हाट आर द की फैक्टर्स जो कि बिहाइंड द राइज ऑफ द नेशनलिज्म। तो जो कि ये की फैक्टर्स है जो कि हमारे जो कि नेशनलिज्म को थोड़ा बढ़ावा देते हैं। दीज आर द वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि हमारे स्प्रेड ऑफ द लिबरल एंड द डेमोक्रेटिक आइडियाज में जो कि हमारे जो सुपरस्टिशियसनेस थी, जो है कि चीजों को खत्म कर रहे थे वेस्टर्न आइडियाज। तो ये चीज भी हो रही थी, दैट कॉज दी रिनेसेंस। और जो कि मैंने बताया, जो कि रिनेसेंस जो है कि इंडिया में जो है किसने किया था, फादर ऑफ द रिनेसेंस कौन है, में जो कि आपकी जागरूकता फैलाने वाले राजा राम मोहन रॉय जी। तो ये जो कि आपको याद रखना है, जो कि प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया। फिर जो है कि डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस, जो कि आपका जो कि जो न्यूज़पेपर और अवेयरनेस के थ्रू जो है कि न्यूज़पेपर के थ्रू जो चीज़ों को अवेयर किया जा रहा था, मीन जो कि यहाँ पे चीज़ों को प्रोपोगेट किया जा रहा था, वो जो है कि हाई मात्रा में होने लगा था। मतलब बहुत ही भरपूर चीज़ें में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर जो कि आपको टेबल फॉर्मेट में किसी दिन नोटिफिकेशन कराया जाएगा। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो कि आपको ड्रेन वेल्थ जैसी थ्योरी देखने को मिलती है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी। फिर यहाँ पे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्रिटिश रूल यूनिफाइड हो जाता है इंडिया में पोलिटिकली। एंड देन जो है कि ट्रांसफर कम्युनिकेशन जो है कि रोल प्ले करता है आपके टेलीग्राफ और जो है कि आपके मूवमेंट्स को जो है कि प्रोपोगेट करने में। तो ये सब जो है कि कुछ की फैक्टर्स है अबाउट द राइज ऑफ द नेशनलिज्म, जिसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसके साथ जो है कि आप खाता है क्या, मॉडरेट नेशनलिज्म, जो कि 1855 से 1905 में होता है। फिर दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि इसमें जो कि है, जो कि आप देख लेंगे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कि कब फॉर्म हो रही है, क्या है इसके बारे में जो कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द मॉडरेट, मीन जो है कि मॉडरेट फेज की जो कि इम्पोर्टेंट लीडर्स जो है वो ये हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जो कि हमारे किस देखिए यहाँ पे जो कि इन ऑर्गेनाइजेशन से भी ये लोग रिलेट करते हैं। तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि आइडियोलॉजी क्या थी, यहाँ पे जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन ऑफ द मेथड लाएंगे, ग्रेजुअल रिफॉर्म लाएंगे, कॉपरेशन करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और जो है कि इंडिपेंडेंटली उनसे जो है कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। तो ये इनका पहला मोटो था। और मेथड क्या यूज कर रहे थे, मेथड यूज कर रहे थे कि भाई साहब देखो, जो है कि हम जो है कि पेटिशंस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे रिफॉर्म लाने के लिए, कुछ जो है कि पॉलिटिकल डिमांड्स रखेंगे, मीटिंग करेंगे, जो है कि आपसे जो है कि बातचीत करके जो है कि समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कि हमको भी जो है कि थोड़ा चैन से रहने दीजिए। जो कि बहुत ही एक झूठा फ्रेज जो है कि जुमला जैसे कह लीजिए, जुमला देते थे ये सब भी। तो जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कि जुमला देते थे, और अब जो है कि समझ लीजिए आज भी इंडिया में जुमला ही चल रहा है। तो यहाँ पे डेलीगेशंस देखने को मिलते हैं आपको, रिप्रेजेंटेशन टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। डेलीगेशन का मतलब जो है कि आप देखेंगे आरटीसीज होती हैं, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, ऐसी चीजें होती हैं आपकी, जो कि बहुत सारी कमीशन आती हैं। ये एजुकेशन कमीशन बन रही है आपकी, जो है कि रिफॉर्म मूवमेंट कमीशन बन रही है। तो ये सब जो है कि हम पढ़ेंगे।
तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो आपके क्वेश्चंस के थ्रू ये सब कवर होने वाला है। बाकी मेजर डिमांड्स क्या थी कि एक्सपेंशन जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि मैंने बताया कि जैसे 92 में जो है कि इंक्लूड किए, 1990 में 9 में जो है कि आपके जो है कि 16 से 60 मेंबर हो रहे हैं, जो कि हमारे ब्रिटिश आपके एक्ट के थ्रू जो है कि मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे मेंबर 16 से 60 हो रहे हैं, जिसमें जो है कि आपकी एक वॉइस राय काउंसिल होगी और इधर जो है कि आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, जिसमें जो है कि मेंबर्स होंगे। और ये पूरा जो है कि एक यूनिट की तरह जो है कि एक यूनिट की तरह आपके लेजिस्लेचर की तरह काम करेंगे। तो ये सब जो की चीज़ें जो है कि हम जो है कि आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं, आपके 1892 से 1900 से 1919 में क्या होता है, फिर ये सब जो है कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। बाकी देख लेंगे इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज जो कि 33 में इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर जो है कि आपके 1853 में जो है कि ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज होता है। तो ये सब जो है कि आपके जो कि अगले सेशंस में आने वाला है। ये रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंशन, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और ये सब देखिए चीजें जो कि रिवीजन सेशन है, तो आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि जैसे ही माइंड में आया तो आपको डीपीएसपी आता है। जी डीपीएसपी कौन सा 50 जो है कि आर्टिकल 50 जो है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव बात करता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये चीजें जो है कि आपको रिकॉल होनी चाहिए, जो कि एक्ट के थ्रू तो इन सब चीजों को मैं रटवा दूंगा। और बाकी पॉलिटी की जो घटना चक्र प्लेलिस्ट है, पॉलिटी घटना चक्र प्लेलिस्ट, उसको जो है कि थोड़ा जाके फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है कि आपको एक नंबर क्वालिटी जो है कि चीज़ें जो है कि मैंने आपको जो है कि सारे जो है कि पीवाईक्यूज जो है कि वहाँ सॉल्व कराए हैं, तो उसको जो है कि आप ब्रीफली देख सकते हैं वहाँ से जाके। विजिट करने पे जो है कि आपको ये पता चलेगा कि बस थोड़ा सा वहाँ क्या है कि माइक थोड़ा जो है कि मेरा वहाँ पे जो पुराना माइक था वो साउंड को जो है कि बहुत ही ज़्यादा एनहेंस नहीं कर पाता था, मीन जो है कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं था। तो अब जो है कि माइक चेंज कर दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा साउंड से कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाएगा आपको, बस क्वालिटी जो है कि एक नंबर है, तो उसको आप जाके देखते हैं। बाकी अचीवमेंट देखिए देखिए कि यहाँ पे क्या था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म बन गए, पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई, इकोनॉमिक क्रिटिक हो गया ब्रिटिश रूल का। देन जो है कि आपके एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म जो है कि देखने को मिलता है 1905 से 1909 में, जो है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉज ऑफ द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं। यहाँ पे कॉज देखेंगे तो आपको जो है कि फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स मीन जो है कि यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक्सट्रीमिस्ट जो है कि राइज क्यों किए, क्योंकि पहले जो है कि सीनियर अथॉरिटीज थी, मतलब जो भी सीनियर्स थे वो क्या कह रहे थे कि हम जो है कि आपको जो है कि पूरा इंडिपेंडेंस दिला के दिखाएंगे, जो कि बातचीत करके प्यार से जो है कि समझौते से काम हो जाएगा। पर समझौते से काम हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो है कि फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स देखने को मिला, जो कि एक लिमिटेड पॉलिटिकल सक्सेस ला पाई, मीन जो है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद जो है कि यहाँ पे सक्सेस की मात्रा लिमिटेड थी। और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल गया, ये जो है कि पूरा बंगाल का पार्टीशन इन कर दिया इन्होंने। इन्होंने जाना कि अब जो है कि यहाँ पे जो है कि फेज ऑफ द नेशनलिज्म जो है कि बढ़ रहा है, तो ये जो है कि ईस्ट वेस्ट बंगाल जो है कि पार्टीशन करने लगे, जहाँ पे जो है कि बहुत ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी जो है कि साफ उभर के आई, मीन जो कि डिवाइड एंड रूल की, और जो है कि इंडियंस ने वहाँ पे जो कि एकता दिखाई और जो कि सब कुछ किया। जैसे राखी मूवमेंट भी यहाँ पे एक होता है, एक दूसरे को राखी बांधी जाती है, सब जो है कि इसको करते हैं, और इसको फाइनली जो है कि स्ट्रक डाउन किया जाता है। फिर जो कि सूरत स्प्लिट जैसी चीजें देखने को मिलती है। और बाकी एक्सट्रीमिस्ट लीडर किन्हें कहा जाता है, जिसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे होगा लाल बाल पाल, जो है कि लाल बाल पाल से याद रखते हैं, मीन जो कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, विपिन चंद्र पाल जो है कि बंगाल में, लाला लाजपत राय पंजाब में जो कि करते हैं। बाकी यहीं पे जो है कि आपको आगे बताऊंगा जो कि आपको होम होम रूल मूवमेंट देखने को मिलता है, लीग होम रूल लीग मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि आपके महाराष्ट्र रीजन में ये करते हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया इनिबेसेंट करती हैं। तो ये सब चीजें देखेंगे। बाकी इनका मेथड क्या था कि स्वदेशी जो है कि चीजों को प्रमोट करना, बॉयकॉट करना, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, पैसिव रेजिस्टेंस देना, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे देखिए आपको जो कि स्वदेशी मूवमेंट आएगा, जो कि मैंने ब्रीफली जो कि एक इन्फॉर्मेशन लगा रखी है, ये सब जो कि आउटलुक देख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये सब देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन बनती है जैसे अनुशीलन समिति, अभिनव भारत गदर पार्टी, क्योंकि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है पीवाईक्यू का वो है, तो वहाँ पे आपको डिटेल मैनर में जितने भी मेंबर एसोसिएटेड है तो उसको देखेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो इनको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज है कि ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है अपने इंडिया में नेशनलिज्म को प्रमोट करने का, तो वो है होम रूल लीग मूवमेंट, जो है कि वेस्टर्न इंडिया में जो है कि आपका जो है कि बाल गंगाधर करते हैं, एनीबडी जो है कि मद्रास में स्टार्ट करती है, पर इनका जो है कि ऑल ओवर इंडिया जो है कि प्रोपोगेट होता है अच्छे से। बाकी ये जो है कि क्या एम करता है कि सेल्फ गवर्नमेंट लाइए इंडिया में विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर, जो है कि होम रूल मूवमेंट इसीलिए था, होम रूल लीग मूवमेंट इसीलिए था कि ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें। तो यहाँ से ये सब चीजें प्रमोट होती हैं। तो आप बाकी चीजें देखेंगे कि कैसे स्वराज की बात हुई, कैसे हम डोमिनियन स्टेटस से जो है कि स्वराज में जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है कि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जो है कि जनता की आवाज को सुनती है। आप जो है कि आप जानते हैं पहले क्या कह रहे थे कि हम जो है कि अपना डोमिनियन स्टेटस लेंगे, डोमिनियन स्टेटस से जो है कि फिर बात आने लगी कि नहीं भैया आप चाहिए स्वराज चाहिए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए उस वक्त जो है कि आपका 1900 जो है कि 25-25 के टाइम से लेके देखिए आपको जो है कि भगत सिंह जैसे जो है कि रिवोल्यूशनरी जो है कि देखने को मिलते हैं, और जनता उनको सुनती है, और जो है कि देखती है कि कितने जो है कि एक्सट्रीमिस्ट फेज से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कि 1929 में जो है कि आपके सेशन में जो है कि इसको अडॉप्ट किया जाता है कि भैया अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए
स्वराज। तो ये यहाँ पे जो है कि आप चाहिए स्वराज जो है कि हम बात करेंगे फुल इंडिपेंडेंस की। तो ये सब चीजें होंगी जिसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, और एक क्रोनोलॉजी याद रखेंगे कि आपका जो है कि 57 का रिवॉल्ट होकर हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने की बात होती है, कांग्रेस फॉर्म हो जाती है, मॉडरेट पॉलिटिक्स चलती है, जिसको फेलियर से एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं। फिर नेशनलिज्म पूरा जो है कि एक्सट्रीमिस्ट का जो है कि पीक पे होता है, यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चलाए जाते हैं। फिर जो है कि हमारा जो है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे जो है कि सेल्फ गवर्नमेंट मूवमेंट आता है। फिर गांधी एरा बिगन हो जाता है, जो कि हम नेशनलिज्म की तरफ और तेजी से बढ़ते हैं। तो आई होप जो है कि इतनी सारी चीजें जो है कि आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैंने आपको एक ब्रीफ इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया, तो थोड़ा जो है कि जरूरी भी था। आई होप जो है कि आपको पसंद आया होगा। अब जो है कि हम अब इनके क्वेश्चंस थोड़ा करेंगे, तो एक ब्रीफ आइडिया हो गया, क्योंकि देखिए रिवीजन सेशन था, तो जो कि मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा नेशनलिज्म के बारे में, इमरजेंस कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको जो है कि आपको बताया। बाकी जो कि आपको कैसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि देखिए सेशन जो है कि बहुत कम लोग तक रीच कर रहे हैं, बट मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूँ, और जो है कि आपके फीडबैक पे ही आप मेरे कुछ अगले सेशन जो है कि डिजाइन रहेंगे। तो जब भी देखें तो आप देखिए, बताते रहिए कि मेरे अंदर भी इंप्रूवमेंट आते रहे। तो आई होप जो है कि करेंगे ये। बाकी हम जो कि अब स्टार्ट करते हैं अपनी इंडियन नेशनलिज्म के सारे क्वेश्चंस को। सो विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने पैशन पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज आस्किंग अबाउट दी फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। हमें फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया है, और हमें पूछ रहा है कि ये गदर पार्टी जो है कि किससे, कौन कौन इससे एसोसिएटेड थे। पहली बात तो ये जो कि गदर पार्टी क्या है, गदर पार्टी इट इज दी आपका एक जो है कि रेबिलियन पार्टी है, मीन जो कि ये रेबिलियन पार्टी है विच इज फॉर्म्ड इन दी 1913। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। मीन जो कि रेबल्स के द्वारा, मीन जो है कि रेबल्स को हिंदी में क्या बागी कहते हैं, जो बागियों के द्वारा फॉर्म हुई जो है कि आपके 1930 में। जो कि मोस्ट मेंबर जो है कि आपके कौन थे यहाँ पे, जो कि 1930 में जो रेबल्स निकले वो जो है कि आपके मोस्टली जो है कि सिख पीजेंट्स में, जो है कि आपके जो है कि सिख कम्युनिटी के फार्मर्स फार्मर्स थे, और जो है कि सोल्जर्स थे। इन्होंने इस मूवमेंट को जो है कि स्टार्ट किया था, और जो है कि मोस्टली जो है कि बिलोंग करते थे आपके जो है कि एजुकेटेड एजुकेटेड हिंदू एंड मुस्लिम जो है कि कम्युनिटी से जो है कि बिलोंग करते थे। इसमें जो है कि इनके जो है कि कुछ प्रोमिनेंट नाम है जो कि आप याद रखेंगे, जो कि इट इज फॉर्म्ड बाय दी इस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय दी। यहाँ पे जो कि आपको प्रोमिनेंट नाम क्या याद रखने हैं, ये जो कि नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो आप भी जो कि इस सीरीज का मोटो क्या है, राइट विद मी, तो साथ साथ जो है कि लिखते रहेंगे। तो बाबा गुरमुख गुरमुख सिंह जी, ठीक, यहाँ पे जो कि बाबा गुरमुख सिंह, करतार, यहाँ पे जो है कि आपके करतार शारबा, ये जो है कि कुछ नाम बता दे रहा हूँ, उनको जो है कि आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। करतार शारबा हो गए। देन जो है कि यहाँ पे सोहन सिंह बखान, जो कि सोहन सिंह जो है कि बखान, ये लोग जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो है कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में जो है कि स्टेब्लिशमेंट जो है कि सबसे बड़ा योगदान है इनका। इनके साथ साथ कौन थे, रहमत अली खान, जो कि सॉरी अली शाह, रहमत अली शाह हो गए, और जो है कि भाई रहमत अली शाह, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। तो यहाँ पे जो है कि रहमत अली शाह, जो है कि भाई परमानंद जी, भाई परमानंद। देन जो है कि आपके मोहम्मद बरकतुल्ला जी। तो ये जो है कि आपको इतने नाम तो जो है कि रटे होने चाहिए कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन की प्री फाउंडेशन में जो है कि बहुत ही बड़ा इनका रोल है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये जो है कि आपको याद रखने ही रखने हैं। तो इनके साथ साथ जो है कि अदर नेम्स है जो कि आप याद रखेंगे। क्या अदर नेम है इनके जो इससे जो है कि रिलेट करते हैं, जैसे आपके रास बिहारी बोस हो गए, ठीक, ये जो है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। बाकी जो है कि याद रखेंगे आपके राजा महेंद्र प्रताप, ठीक, राजा महेंद्र प्रताप जो है कि आपके हैं, राजा महेंद्र प्रताप इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। लाला हरदयाल इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक। आपके अब्दुल रहीम जी इससे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अब्दुल रहीम हो गए। देन जो है कि आपके यहाँ पे जो है कि मौलाना उबैदुल्ला जी इससे जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक। और जो है कि आपके चंपक, यहाँ पे जो कि याद रखेंगे चंपक रमन पिल्लई जी जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, चंपक रमन पिल्लई। फिर जो कि आपके सरदार सिंह राणा, ठीक, सरदार सिंह राणा इससे बिलोंग करते हैं। और जो है कि यहाँ पे मैडम कामा, ये जो है कि याद रखेंगे। इतने लोग जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, और इस पे जो है कि क्वेश्चन पूछा गया कि मैडम कामा जो है कि आपकी बिलोंग करती नहीं की इस ऑर्गेनाइजेशन से। बाकी जो है कि आपके ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये लोग जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी इसके बारे में क्या याद रखेंगे बस, कि गदर पार्टी कब फॉर्म हुई थी, ये रेबिलियन पार्टी थी 1913 की। सिख पीजेंट जो है कि सोल्जर्स इसमें थे, बाकी ये एजुकेटेड हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे। और जो कि फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि आपको देखेंगे बाबा गुरमुख सिंह, करतार साबा, जो कि सोहन सिंह बखाना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद जी, मोहम्मद बरकतुल्ला, बाकी जो है कि और महेंद्र प्रताप हो गए, लाला हरदयाल हो गए, अब्दुल रहीम हो गए, मौलाना जो है कि ओबईदुल्ला जो हो गए, चंपक रमन पिल्लई हो गए, आपके सरदार जो है कि सिंह, सरदार सिंह जो है कि आपके जो है कि सरदार सिंह राणा हो गए। और बाकी जो है कि
यहाँ पे मैडम कामे जो है कि इससे बिलोंग करती हैं और जो कि रास बिहारी बोस भी थे। इससे जो है कि इतने मेंबर्स एसोसिएट करते हैं और इससे जो है कि आप क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है कि इन मेंबर से ही आपको रटे होने चाहिए और इससे आपका क्वेश्चन 110% सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जो है कि फर्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, जो है कि यहाँ पे जो है कि नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए आप जो है कि आप मैंने बताया कि पहले बात तो याद रखिए कि यहाँ पे मॉडरेट्स कौन कौन थे, जो कि मैंने आपको जो कि दो तीन नाम दिए थे मॉडरेट्स, जैसे आपके जो कि थे ठीक दादा भाई नौरोजी हो गए, तो यहाँ पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी हो गए, तो यहाँ पे दादा दादा भाई से जो है कि आप रिलेट कर लेंगे। ठीक, जो है कि आपके फिरोज शाह मेहता जी हो गए, ठीक है, आपके जो है कि फिरोज शाह मेहता हो गए, ठीक, आपके डीई वाचा, ठीक, ये लोग जो है कि हमारे मॉडरेट्स लीडर्स में आते थे। जैसे डब्ल्यू सी बनर्जी हो गए, ठीक, जो है कि डब्ल्यू सी बनर्जी जो है कि बनर्जी कह लीजिए, बाकी एस एन बनर्जी जी हो गए, एस एन बनर्जी हो गए। तो दीज आर द लीडर जो कि हमारे जो कि कांग्रेस पॉलिटिक्स में जो है कि मॉडरेट्स को करते थे, लिबरल थॉट्स, और जो कि वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होकर जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है कि फॉर्म किया था इन्होंने। तो ये कह रहा है कि इसमें से जो है कि हमारा नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल। तो यह जो कि मॉडरेट्स का क्या था कि ओवरथ्रू करना एलियन रूल का, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिगेशन करना, स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस करना, कि मोबिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। तो देखेंगे यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना इनका एक एम था, तो ये सही है। बाकी पॉलिटिकल प्रोग्रेस और प्रोग्रेस को जो है कि स्लोली अचीव करना, नो कि ओवर जो है कि टाइम जो है कि एकदम से जो है कि अचीव करना, तो ये भी सही है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल एलिगेशन लाना मीन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से जो है कि आपके काम करना, तो ये तीनों सही है। बाकी हमारा जो है कि ये आपके जो है कि विद दी कॉपरेशन, मैंने बताया कि जो है कि विद दी कॉपरेशन एंड दी कोलैबोरेशन ऑफ दी जो है कि आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है कि साथ में काम करना चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। तो ये जो है कि हमारा मेथड नहीं था, नॉट अ मेथड जो है कि आपका जो कि ओवरथ्रो दी एलियन रूल, जो है कि इनको बाहर उखाड़ के फेंकना नहीं चाहते थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि लेटर ऑन जो है कि हमको हमारे एक्सट्रीमिस्ट ने भी लेटर ऑन एक्सट्रीमिस्ट जो है कि इसको जो है कि अचीव करवाते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है कि है इससे क्वेश्चन स्वदेशी मूवमेंट से। यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, और हमें क्या बताना है यहाँ पे जो है कि हमें करेक्ट बताना है। तो आइए वन बाय वन करके जो है कि इसको समझते हैं। पहले जो है कि स्वदेशी मूवमेंट है क्या, था क्या। स्वदेशी मतलब हो गया स्वदेशी, जो हमारा खुद के देश में बना हो। तो ठीक, जो है कि आपका याद रखेंगे स्वदेशी मूवमेंट जो है कि हमारा स्टार्ट हुआ था ऑन दी मीन जो है कि आपका जो है कि हैपनिंग ऑफ दी, यहाँ पे जो है कि क्या होता है आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल, जो है कि आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल की वजह से जो है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हमें स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड जो है कि ये लॉन्च कब किया गया था, इट इज दी वन ऑफ दी, ये क्या था, बाइकआउट रेजोल्यूशन था। मीन जो है कि आपका जो कि बाइकआउट करना चीजों को, मीन जो है कि हम स्वदेशी चीजों को जो है कि अपनाएंगे और यूज करेंगे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और ये जो है कि बाइकआउट मूवमेंट जो है कि आपका कहाँ पे टेक प्लेस किया था, इट टेक प्लेस इन दी, ये जो है कि याद रखेंगे आपका एक यहाँ हॉल का नाम है यहाँ की कलकत्ता टाउन हॉल। तो कलकत्ता टाउन हॉल से जो है कि इसकी जो है कि फायर जो है कि स्प्रेड होते हुए दिखती है और पूरे इंडिया में जो है कि रीच करती है वाइड वाइड रेंज तक। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी ये स्टार्ट कब हुआ था आपको जो है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कि देखने को मिलता है 7 अगस्त 1905 में। तो ये जो है कि हमारे जो है कि यहाँ से इस बाइकआउट मूवमेंट को जो है कि शुरुआत देखने को मिलती है। और बेसिक चीजें हैं यहाँ पे जो कि देखी गई हैं, तो ये सब जो है कि आपको जो है कि थोड़ा लेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट हमारा जो है कि कह रहा है पहला, it contributed to the revival of the indigenous artisan crafts and the industries. Although it is the correct statement, जो है कि हमारा जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो है कि इंडिजीनियस जो है कि जितने भी फॉरेन बाइकआउट थे, मीन जो है कि बाइकआउट क्या करना था, आपके फॉरेन गुड्स को जो है कि फॉरेन गुड्स को जो है कि बाइकआउट करके आपके इंडिजीनियस आर्टिशियन और जो है कि इनके प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन जो है कि आपका वॉज स्टेब्लिश एट द पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो यस जो है कि ये भी जो है कि हमारा करेक्ट है, जो कि हमारा क्या यहाँ पे जो कि इसको मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, जो आपका जो है कि नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन है, ये भी फॉर्म हुआ था। और ये जो है कि कहाँ पे फॉर्म हुआ था, नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन इन द रीजन जो है कि आपका बंगाल में इसको फॉर्म किया गया था, कि यहाँ पे जो है कि हम इंडियंस को एजुकेशन दे पाए बंगाल। और जो है कि टाइम पीरियड क्या था बंगाल में जो कि 1906 में इसको जो है कि फॉर्म किया गया था। तो ये जो कि बात याद रखेंगे कि सिस्टम ऑफ द एजुकेशन जो है कि कैसा रहा है आपकी जो कि लिटरेसी इंडिया में जो है कि रिप्रूव हो इम्प्रूव हो विद दी साइंटिफिक टेम्पर, जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज के साथ जो है कि टेक्निकल नॉलेज के साथ जो है कि इसको जो है कि बनाया गया था कि साइंटिफिक और दी टेक्निकल नॉलेज जो है कि इंडिया में जो है कि इम्प्रूव हो। तो दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टेड। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे देखें तो अदर चीजें भी कुछ याद रख सकते हैं, जैसे आपका क्या है, आपका बंगाल नेशनल कॉलेज है, वो बनाया गया है ना, बंगाल नेशनल कॉलेज, जो कि हमारे जो कि टैगोर जी के, जो कि हमारे जो टैगोर जी का शांति निकेतन था, टैगोर जी का जो कि शांति निकेतन, उससे जो है कि आपका जो है कि
इंस्पायर होकर इसको जो है कि शांति निकेतन जो है कि आपको जो है कि स्पेलिंग एक बार जो है कि क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आई होप जो है कि करेक्ट होगी। शांति निकेतन जो है कि उनके इंस्पायर होके जो कि हमारे जो कि यहाँ पे जो कि इनके प्रिंसिपल कौन थे, औरबिंदो घोष जी, जो कि अरविंदो घोष जी के प्रिंसिपल जो है कि वहाँ पे जो कि प्रिंसिपल रहे। तो ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने आपको जो कि ब्रीफली बता दी। तो इसका आंसर तो देखिए पहले क्या हो जाएगा कि स्वदेशी मूवमेंट में जो है कि कब स्टार्ट हुआ, 1905 में हुआ था। टू बॉयकॉट दी फॉरेन गुड्स, तो ये कलकत्ता हॉल टाउन से इसकी फायर जो है कि पूरे देश में स्प्रेड आउट हुई थी। ये इसलिए था कि हमारा जो है कि रिवाइवल हो सके आपके जो कि इंडिजीनियस आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री का, तो करेक्ट है। इसके रिस्पॉन्स में ही आपकी जो कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल देखने को मिली थी, जो कि बंगाल में 1906 में फॉर्म हुई थी कि लिटरेसी को जो है कि साइंटिफिक और टेक्निकल बनाना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। बाकी इसके रिस्पॉन्स में देखेंगे तो इन दिस रिगार्ड आपका जो कि बंगाल नेशनल कॉलेज देखने को मिला था, जो कि टैगोर जी की शांति निकेतन से इंस्पायर होकर यहाँ पे जो कि प्रिंसिपल जो कि अरविंदो घोष थे, उन्होंने जो कि इसमें हेल्प की थी। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे हमें जो कि सर्टेन पेयर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टली मैच। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या पेयर्स जो है कि करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे देखिए राधाकांत देव जी के बारे में जो कि दिया गया है, कह रहा है कि ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द, कौन सा, ये जो है कि पहले प्रेसिडेंट है आपके, फर्स्ट प्रेसिडेंट। आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है कौन सा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो आइए थोड़ा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पहली बात तो स्टैब्लिश कब हुआ था। इट वॉज स्टैब्लिश इन दी ईयर 1851। तो ये याद रखेंगे, ये जो है कि 1851 में जो है कि स्टैब्लिश किया गया था, जो कि हमारे कम्युनिटी थी। तो यहाँ पे जो कि कम्युनिटी थी जिसमें जो कि कौन थे आपके जो कि ऑल दो जो कि करेक्ट है, रमाकांत देव जी थे जो कि इसके जो कि प्रेसिडेंट थे। और जो कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ पे जो कि वाइस प्रेसिडेंट आपको उनका नाम याद रखिए, जो कि राजा कली कृष्णा देव जी। तो राजा कली कृष्ण देव इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि लेटर ऑन जो कि आपको टेबल फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड होंगे, यहाँ पे बस इतना जान लीजिए। ये 1851 में एस्टैब्लिश किया गया था। किस लिए एस्टैब्लिश किया गया था, इसका नाम से आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मीन्स जो है कि ये क्या करेगा, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। मीन्स जो है कि ये जो है कि आपकी गवर्नमेंट एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, बस इसमें जो है कि ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपका गजलू अ, लक्ष्मी नारसू चेत्ती जी, तो इनके द्वारा जो है कि एक स्टेटमेंट दी गई है कि फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा थे। यहाँ पे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मद्रास महाजन सभा। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये सब जो है कि अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको जो है कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे मद्रास महाजन सभा जो है स्टैब्लिश कब हुई थी, इन दी ईयर 1884 में जो है कि स्टैब्लिश की गई थी। और इसमें जो कि स्टैब्लिश करने वाले कौन कौन लोग थे, तो इनके नाम याद रखेंगे आपके, एम एम वीरा राघवाचार्य जी। तो एम वीरा राघवा जो है कि आपके एम वीरा राघवाचार्य जी जो थे, तो इन्होंने जो है कि स्टैब्लिश की थी विद द हेल्प ऑफ दी आपके जो है कि जी एस अय्यर एंड पी आनंदाचार्य। ये जो है कि पी आनंदा चार्लू जी, ये जो है कि हमारे जो कि महाराष्ट्र महाजन सभा को जो है कि फॉर्म करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि गलत हो जाएगी और यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे जो कि मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा जो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, आपके जो कि गजलू चेट्टी जी ने जो है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, कौन सी, मद्रास मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्म की थी किसने, इन्होंने जो कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन फॉर्म की थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो कि क्या याद रखना है आपको, 3-4 इन्फॉर्मेशन होगी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 51 में बना था, जो कि हमारे राधाकांत देव जी ने जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट थे और जो कि फॉर्मेशन में इनका बड़ा हेल्प था। फिर यहाँ पे मद्रास महाजन सभा है जो कि हमारी प्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सब। तो ये जो कि किसने किसने फॉर्म की थी, ये जो है कि एम आपकी जो है कि ये फॉर्म की थी, एम जो है कि वीरा राघवाचार्य ने, जी एस अय्यर ने और पी आनंद चार्लू ने। बाकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन फॉर्म किया था हमारे चेट्टी जी ने। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि थर्ड देखते हैं, थर्ड कह रहा है कि फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। अब जो है कि यहाँ पे देखिए ब्रिटिश एसोसिएशन नहीं, यहाँ पे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन कौन थे। तो पहली बात तो ये याद रखिए, इंडियन एसोसिएशन जो है कि फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1876 एंड इट इज फॉर्म बाय द, ये जो कि देखिए इंडिया की फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो याद रखिए। इट इज दी आपकी फर्स्ट इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहली जो है कि पहला क्या है कि ये जो है कि इंडिया का जो है कि पहला नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी जो कि नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में छोटा लिख देता हूँ, जो कि आपकी फॉर्म हुई थी बाय दी आपकी जो कि 1876 में। इट इज फॉर्म बाय दी, तो यहाँ पे नाम याद रखेंगे किसके किसके द्वारा फॉर्म हुई है। यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ पे लिख देता हूँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एंड जो है कि आपके जो कि किसमें, आनंद
आनंद मोहन बोस जी ने, आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने मिलके जो है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा करेक्ट है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, जो है कि पहला और तीसरा करेक्ट है। देन जो है कि हम जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिटेड चीजें जो है कि आपको जो है कि मैंने जो है कि बहुत सारी चीजें बता दी। और इसी टाइम पे देखिए तो 76 जो है कि आपको देखने को मिला था। यहाँ पे जो है कि इसी टाइम पीरियड में मॉडर्न हिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहे होते हैं। एसोसिएशन का जो है कि मेन इशू था, जो कि अपोज कर रही थी, एसोसिएशन फॉर्म होने का मेन इशू क्या था, ये जो कि क्या करती थी, ये फाउंड दी अपोजिंग दी, अपोज कर रही थी आपका, जो आपका जो कि लोअरिंग हो रही थी, मीन जो कि लोअर एज लिमिट ऑफ द सिविल सर्विसेज। यहाँ पे जो कि सिविल सर्विसेज में जो कि एज लिमिट को कम कर दिया गया था। तो उससे रिलेटेड एस्पेक्ट जो है कि इन्होंने जो है कि अपोज किया था इन ईयर जो है कि 1877। तो ये इवेंट याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपका जो कि आपका एक्ट आया था 1878 में, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कौन सा आया था, यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। उसके ऑब्जेक्टिव में भी इन्होंने जो है कि आपत्ति जताई थी। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। तो आई होप जो कि इतनी सारी चीजें जो कि आप यहाँ से ग्रैप्स करेंगे। देन जो है कि हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे मेन रीजन पूछा है, मेन रीजन फॉर द स्प्लिट, जो कि कहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कि आपका स्प्लिट हुआ था यहाँ पे सूरत में इन द ईयर 1907। तो इसको जो है कि इस इवेंट को जो है कि किस नाम से जानते हैं हम लोग, इस इवेंट को जानते हैं नाम से आपका सूरत स्प्लिट ऑफ द 1907 में जो है कि सूरत स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमंग दी, क्योंकि यहाँ यहीं पे जो है कि क्या हुआ था, यहाँ पे जो है कि कहानी थी गाइस। तो यहाँ पे जो है कि आपको आपको जो है कि देखने को मिला था, यहाँ पे जो है कि मॉडरेस्ट एंड दी एक्सट्रीमिस्ट जो है कि यहाँ पे अलग होते हुए दिखते हैं इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसको जो है कि याद रखेंगे। ये हमारा सूरत स्प्लिट ऑफ दी 1907 में टेक प्लेस किया था, जो कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है कि डिफरेंस की वजह से 1907 में जो कि अलग अलग हुए थे। तो इसको आप याद रखेंगे। तो हमसे जो कि रीजन पूछा है कि व्हाट वाज द मेन रीजन। तो आइए जो कि वन बाय वन करके इसको एनालाइज करते हैं। कह रहे हैं कि कम्युनिज्म जो है कि इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन बाय दी लॉर्ड मिंटो, जो कि आपके देखते हैं कि यहाँ पे 1909 में जो है कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था, जो कि आपके जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है फॉर दी मुस्लिम कम्युनिटी अलग से। तो क्या ये मेन रीजन था, ये तो अभी आया भी नहीं था, ये जो कि बातें चल रही थी। तो ये जो कि ऑप्शन नहीं होगा। बाकी कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ने लैक किया फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये देखिए आइडियोलॉजी डिफरेंस ये था कि मॉडरेट जो है कि आपके प्रे पेटिशंस पे काम कर रहे थे और जो कि स्लो प्रोग्रेस चाहते थे। तो ये जो कि अभी होल्ड पे रखते हैं, कुछ कुछ सही लग रहा है। बाकी जो कि पढ़ लेते हैं फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। तो फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग था, तो ये भी जो है कि कोई रीजन नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं कि अरविंदो घोष जी जो है कि आपके इन एबिलिटी टू इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये रीजन भी नहीं था। बाकी जो है कि आपको बताया मैंने आपको, अरविंदो घोष जो है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये जो है कि आपको पता रहना चाहिए। तो ये भी जो है कि हमारा नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा जो कि क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे जो है कि लैक इन दी फेथ। तो ये जो कि बी इसका जो है कि करेक्ट आंसर है। तो ये देख लेंगे। बाकी बताइए अरविंदो घोष जी जो कि कौन से जो है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जो है कि आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी एंड द बॉयकॉट वर एडॉप्टेड एज द मैटर फॉर द स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दी। तो यहाँ पे स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज जो ये बने की है, स्वदेश ये मेरा जो है कि गाना है। तो है स्वदेश ये मेरा, जो है कि इसको जो है कि रिलेट करेंगे आप स्वदेशी और जो है कि चीजों को बॉयकॉट करना, जो है कि सबसे पहला चीज यही होता है, चीजों को बॉयकॉट करने वाली चीजें होती हैं। तो ये जो है कि पहली बार कहाँ देखने को मिला था, ये इट इज द एग्रीगेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो ये यहाँ पे देखने को मिला था। होम रूल मूवमेंट जो है कि आपका जानते हैं आपका 1614 के स्टार्ट टाइम पीरियड में होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कि आपका लेटर ऑन आता है 1920 में, और जो कि साइमन कमीशन 1928 में आता है। तो ये सब चीजें नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो है कि डायरेक्टली आंसर था, जिसको आप जो है कि याद रखेंगे। तो आई होप जो है कि ये चीजें आपको जो है कि समझ में आई होंगी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कि यहाँ पे 1905 में है। बाकी जो है कि ये क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो है कि आप जानते हैं कि डिसीजन जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि फॉर्म करने वाले थे ये लोग, ईस्ट बंगाल फॉर्म करने वाले थे, ठीक है। ड्यूटी थी ईस्ट बंगाल, और जो कि असम प्रोविंस को जो कि पूरा जो है कि अलग से एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली चीजों को थी। इसमें जो है कि आपका जो है कि जो यहाँ पे पार्टीशन होगा, तो इसमें जो है कि आपके जैसे रीजन हो गए, जैसे चितनौग हो गया, ठीक, ढाका रीजन हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, ठीक, और जो कि मालदा असम जो है कि एक प्रोविंस में आएंगे, जो कि बाकी जो है कि बंगाली स्पीकिंग जो कि पीपल जो है कि एक तरफ हो जाएंगे और बाकी कम्युनिटी एक तरफ हो जाएगी। तो ये सब जो है कि कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही थी। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंप्लीटली जो है कि गेन अप करा दूंगा। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। बाकी जो है कि स्वदेशी चीज ने जो है कि याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसने किया क्या था। स्वदेशी चीज ने जो है कि आपके जो है कि इंडिया में शोकेस दिखाया था। शोकेस किस चीज का दिखाया था, यहाँ शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, शोकेस दिखा रहे हैं कि हमारा जो है कि कल्चर, आर्ट,
लिटरेचर, ठीक, म्यूजिक और साइंस, जो कि म्यूजिक एंड साइंस ये सब इतना एनरिच है जिसकी वजह से पीपल जो है कि अपने पूरे पीक पे आ गए थे नेशनलिज्म को लेके, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन द इंडिया, जो कि इकोनॉमिक क्रिटिक करने वाले कौन कौन थे, जैसे जो कि आपने आपने जो है कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी पढ़ी होगी, तो यहाँ पे जो है कि कम्युनिज्म को जो है कि इकोनॉमिक क्रिटिक करने वाले कौन कौन लोग थे, क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, जी स्वामीनाथन अय्यर, आरसी दत्त, तो यस जो है कि यहाँ पे ये तीनों ही लोग जो है कि करते थे, इसको क्रिटिक करते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे तीनों ही लोग ने क्रिटिक की थी, बाकी इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि राइटिंग है तो वो याद रख लीजिएगा। जैसे दादा भाई नौरोजी ने जो है कि आपकी कौन सी बुक लिखी थी, जो कि आपके एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में है, जो कि आप 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, मीन जो कि आपने 11th की एनसीईआरटी को जो है कि पलट के देखा होगा, तो उसमें पहले ही चैप्टर में जो कि ड्रेन वेन थ्योरी है इकोनॉमी के जो है कि एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे इनके इस बुक का नाम है पोवर्टी एंड दी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये जो है कि याद रखेंगे, पोवर्टी इन दी अन ब्रिटिश रूल इन दी इंडिया इनकी किताब है, विच टॉक्स अबाउट जो है कि ड्रेन वेन थ्योरी के बारे में यहीं पे बात है। ये जो है कि किसके बारे में बात करते हैं, आपकी ड्रेन वेल्थ थ्योरी, इसके बारे में जो कि यहाँ पे बात होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो कि जी स्वामी सुब्रमण्यम जी ने जो कि कौन सी किताब लिखी है, यहाँ पे जो कि याद रखेंगे, जी स्वामी अय्यर जी ने यहाँ पे जो कि बुक का नाम लिखा है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ द ब्रिटिश जो है कि इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, जो है कि ब्रिटिश रूल बी लिख दे रहा हूँ, तो इसको जो है काइंडली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ब्रिटिश रूल जो है कि इन्होंने लिखा है, जो कि क्रिटिक्स करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को। देन आरसी दत्त जी ने जो है कि कौन सी किताब लिखी है, यहाँ पे इन्होंने जो है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक किताब ये है इंपॉर्टेंट वन का, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। बाकी एक जो है कि यहाँ पे राणा जी का एक ऐसे है इंडियन इकोनॉमिक्स पे, ये जो है कि दो बहुत फेमस है, इंडियन इकोनॉमिक का इनका एक ऐसे है, इंडियन इकोनॉमिक्स ऐसे बाय दी रानाडे, तो ये सब जो है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इन लोगों से रिलेट करते हैं, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू दी स्प्लिट इन दी आईएनसी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो क्या मॉडरेट और जो कि कौन से मूवमेंट ने किया था, सिंपल जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो कि ज्यादा नहीं जाना है। ये जो कि आपका जो है कि स्वदेशी मूवमेंट आएगा, जो कि हमारा 1905 जो कि बंगाल का जो कि पार्टीशन है, जो कि आपका क्या है, पार्टीशन ऑफ दी बंगाल, पीओबी लिख दे रहा हूँ, जिससे जो कि शॉर्ट फॉर्म में समझ जाइएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कि इससे जो है कि रिलेट करेंगे। बाकी जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा कि कैसे कैसे है, तो मैं वहां पे करा दूंगा कि ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो है कि उसको जो है कि आपका जो है कि वापस लेने के लिए कॉपरेशन मूवमेंट रोका गया, फिर कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, ये जो है कि हम लेटर ऑन आगे जो है कि देखते रहेंगे, तो इसको जो है कि आप होल्ड पे रखते हैं अभी। देन जो कि नेक्स्ट देखते हैं आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट है, और पूछा गया है कि करेक्ट क्या है, तो बता दीजिए करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी जो है कि सरोजिनी नायडू थी, तो क्या जो है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि हमारे जो कि आईएनसी के खूब सारे सेशंस हुए हैं, इसका भी आपको जो कि टेबल जो है कि मैं प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल नोट्स के थ्रू, तो हम बाद में रखेंगे। बाकी जो कि स्टेटमेंट जो है कि अभी है इनकरेक्ट, जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है आपकी जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन थी, ये जो है कि हमारी सरोजिनी नायडू जी नहीं थी, ये जो है कि यहाँ पे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, यहाँ पे एनी बेसेंट थी, जो है कि एनी बेसेंट जो है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। बाकी जो कि सरोजिनी नायडू जो है कि ज्वाइन करती है हमारा जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो है कि यहाँ पे जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट, ये जो कि वो भी प्रिसाइडेड जो है कि आपके 1917 के सेशन में जो कि प्रिसाइड किया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। कौन से, जो कि 1917 का सेशन था आईएनसी का, उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था, जो कि कहाँ पे टेक प्लेस किया था, इट टेक प्लेस इन दी कलकत्ता रीजन, जो कि कलकत्ता वाला जो कि 1917 का सेशन था, इन्होंने जो कि लीड किया था, जो कि हमारे होम रूल लीग मूवमेंट था, HRL लिख देता हूँ, होम रूल लीग मूवमेंट उसको स्टार्टिंग के लिए, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि सरोजनी नायडू जो है कि वॉज दी फर्स्ट जो है कि वुमेन प्रेसिडेंट इन दी, जो कि हमारे जो कि यहाँ देखने को मिलती है हमारे जो कि आपके जो कि कांग्रेस सेशन में, जो कि ये जो है कि सरोजिनी नायडू के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि स्लो डाउन इसलिए हो गया कि गाइस यहाँ पे ये भी जो है कि याद रखिएगा, कंफ्यूज लोग कहाँ पे होते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोला है, पर जो है कि सरोजिनी नायडू जी सी इज ऑल्सो जी, यहाँ पे सॉरी ही बोल दिया मैंने तो गलती से, सी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यहाँ पे भी ये क्या है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर क्या बात कर रहे हैं आप, जो है कि इसको बोल रहे हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, अभी इतना लंबा चौड़ा बता दिया, और सरोजिनी नायडू जी को भी जो कि आप बोल रहे हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो यस जो है कि दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये जो कि पहली इंडियन वुमेन थी, तो यहाँ पे पहली इंडियन वुमेन, तो ये याद रखिएगा
सरोजनी नायडू जी भी पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, पर ऑल्दो शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो है कि आईएनसी सेशन ऑफ द 1925, जो कि कहाँ पे टेक प्लेस किया था, कानपुर में टेक प्लेस किया था। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। तो आई होप जो है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट क्या क्या है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि क्या ये बदरुद्दीन तैयब थे। तो आइए जो है कि इसको आपके बारे में बताते हैं कि ये कौन थे, और ये जो कि स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है कि नहीं। तो यस, जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि पहले जान लीजिए करेक्ट है कि हमारे बदरुद्दीन तैयब जी जो है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये आईएनसी सेशन के। तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या देता है ट्रैप, ये जो है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, ही इज द थर्ड प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट टू लीड दी आईएनसी सेशन, जो है कि ये जो है कि थर्ड प्रेसिडेंट थे आईएनसी सेशन को लीड करने वाले। इसको याद रखेंगे कौन सा 1886 का जो है कि इन्होंने लीड किया था। और पहले दो लोग कौन थे, तो ये है कि फर्स्ट और सेकंड का भी नाम जान लीजिए, ये था थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट जो है कि आपके डब्ल्यू सी बनर्जी करते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है कि आपका 85 का सेशन जो है कि करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है कि इसके बाद जो है कि दादा भाई नौरोजी करते हैं, ठीक, दादा भाई। तो इनके बाद जो है कि थर्ड प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आईएनसी के सेशन को लीड किया था। और ये थे कौन, ये जो है कि याद रखिएगा, ये जो है कि आपके जो है कि इंडिया से इंग्लैंड जो है कि आपके जो है कि इंग्लैंड से इंडिया वापस आते हैं, ठीक, इन दी ईयर जो है कि इन 1867। और यहीं पे जो है कि इनको जो है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का बैरिस्टर बनाया जाता है। यहाँ पे जो है कि इनको जॉब मिलती है बॉम्बे हाई कोर्ट में, एज ए बैरिस्टर अपॉइंट होते हैं। और तभी से इनका जो है कि इंडिया के जो है कि नेशनलिज्म में जो है कि रोल है, तो ये आप याद रखेंगे। और जो है कि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और जो है कि थर्ड प्रेसिडेंट थे आईएनसी सेशन ऑफ द 1886। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कि सेकंड करेक्ट है, पहला गलत है। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है। आपसे कहते हैं कि ये फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, और थर्ड प्रेसिडेंट जो है कि आईएनसी सेशन के हैं। सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन है, नहीं, फर्स्ट वुमेन कौन है, एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो है कि आईएनसी सेशन को लीड करती है, ऑल्दो सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड द सेशन। तो ये सब जो है कि छोटी छोटी चीजें आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन अगेन जो है कि देखिए 1905, तो आप जो है कि पढ़ पढ़ के रट लीजिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 है क्या जी। इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको पता रहनी चाहिए। तो ये जो है कि यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे मेड बाय दी लॉर्ड कर्जन। तो इस वक्त जो है कि आपके जो कि वॉइसरॉय जो है कि लॉर्ड कर्जन थे। तो क्या ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये जो कि यहाँ पे क्वेश्चन ही कह रहा है कि मीन जो है कि आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो कि मेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन दी 1905। तो दो फैक्ट तीन फैक्ट तो यही जो कि रटे रहने चाहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 किया था, और लास्टेड अंटिल, ये जो कि कब तक लास्ट किया था ये हमें बताना है। तो ये जो कि आपको जो कि देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि लास्टेड अंटिल जो है कि कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द इंडियन ट्रूप जो है कि नीडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो है कि नहीं, ये जो कि स्टेटमेंट गलत है। आपका कह रहा है कि किंग जॉर्ज फाइव एब्रोगेटेड द कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दी, जो है कि आपका जो है कि 1911 में। तो यहाँ पे जानिए कि दिल्ली दरबार नाम से ये सारी चीजें जानी जाती हैं। यहाँ पे तीन दिल्ली दरबार लगे थे, तीन दिल्ली दरबार, जो कि आपको जो कि क्वेश्चन के थ्रू जो कि आगे जो कि इन्फॉर्मेशन जो है कि दी जाएगी। तो यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सही था कि ये जो कि आपके किंग जॉर्ज फाइव थे, अब्रोगेट किया कर्जन के एक्ट को, जो कि यहाँ पे जो कि रॉयल दरबार में जो किया था। ये जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो कि कह रहा है कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट, ये तो जानते कि बहुत लेट में स्टार्ट हुआ था 1947 में। तो ये जो कि ये दोनों भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो कि आप जान रहे हैं कि रॉयल दरबार जो कि लगा था, ये जो कि दिल्ली दरबार होता क्या था, ये जो कि दिल्ली दरबार होता क्या था, ये जो कि जो ब्रिटिश क्राउन जो है कि आपका सेलिब्रेट होते थे, वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के कोरोनेशन को जो है कि यहाँ सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, इसे जो कि कॉमेमोरेट द कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज फाइव इन द ब्रिटिश। तो यहाँ पे ये पहले सेशन में ये थे कि जिन्होंने जो है कि दिल्ली दरबार जो है कि अटेंड किया था। तो ये जो है कि याद रखेंगे, नहीं तो ऑन दिस रिगार्ड जो है कि आपके जो वॉइस रॉय होते थे, वॉइस रॉय वही जो है कि इस सेशन मतलब जो है कि कॉमेमोरेट कर देते थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन अगेन गदर या गदर जो है कि वाजे, ये क्या चीज है, तो कि डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि मैं आपको जो कि इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो ये इसका जो है कि क्या है कि रिवर्सनरी एसोसिएशन है इंडियंस विद द हेडक्वार्टर एट द सैन फ्रांसिस्को। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये जो है कि हमारा है। बाकी जो है कि सिंगापुर में नहीं है, बर्लिन में नहीं है, ताश्केंत में नहीं है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी बाकी जो कि फॉर्म किसने की थी, तो मैंने आपको जो कि बताया था, इट इज फॉर्म बाय दी आपके जो कि एफर्ट बाय, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी हो गए, ठीक, लाला हरदयाल। और जो है कि आपके एस सोहन सिंह, सोहन बखाना जी, और जो है कि आपके मोहम्मद बक बकरतुल्ला जी। तो ये जो है कि याद रखिए इनके जो है कि एफर्ट से जो है कि फॉर्म हुई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि आपने सर यहाँ जो है कि आपने जो है कि ब्लू बॉक्स बना के दिखाया था कि इनके एफर्ट से हुई है, तो नहीं, जो है कि स्टैब्लिशमेंट जो है कि यहाँ से इन लोगों के एफर्ट से हुई है। ये लोग जो है कि यहाँ पे आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने वाले थे। मैंने क्या बताया था
ये जो है कि सिख पीजेंट्स और सोल्जर जो है कि मोस्टली एजुकेटेड मुस्लिम और हिंदू, तो इनके आइडियोलॉजी पे ही इन लोगों ने काम करके ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, तो आई होप जो है कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है कि आपका रिलेट करता है किस चीज से। पहली बात तो जान लीजिए कि इल्बर्ट बिट मतलब ये इल्बर्ट एक इंसान है, ये जान लीजिए। ठीक। ये जो है कि इल्बर्ट बिल जो है कि प्रपोज किसने किया था, ये जो है कि हमारा 1833 में, दिस बिल इज इल्बर्ट बिट ऑफ द 1833। ये जो कि प्रपोज बाय आपके जो है कि वॉइस रॉय कौन थे उस वक्त, जो है कि आपके वॉइस रॉय थे लॉर्ड रिपन। जो है कि लॉर्ड रिपन ने जो है कि इसको प्रपोज किया था क्या करने के लिए, जुरिडिक्शन टू इंडियन जजेस ओवर द यूरोपियंस में। जो कि इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी यही है कि यहाँ पे जो कि आपको जो कि याद होगा प्रीवियस सेशन में मैंने क्या कहा था कि जो कि यूरोपियंस थे, यूरोपियंस की ये डिमांड थी कि जब भी जो है कि उनका कोई केस इंडिया में लड़ा जाए, मीन जो है कि इनके ऊपर कोई केस हो रहा है, तो वहां पे इनके केस को हर्ड कौन करे, यूरोपियन जज करें। तो यहाँ पे जो कि इन्होंने क्या डिमांड की थी, यूरोपियन जज करे। बट दिस इल्बर्ट बिल जो कि लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस किया, इसने क्या किया, यहाँ पे जो है कि इंडियन जजेस को इंडियन जजेस को जो है कि पावर दी ओवर दी यूरोपियन, जो कि ओवर यूरोपियन जो है कि यहाँ पे इंडियन जजेस ओवर यूरोपियन फॉर दी जुरिडिक्शन। तो आई होप जो कि छोटे छोटे वर्ड जो है कि मैं कनेक्ट करके लिखवाता हूँ, तो इसको जो है कि आप समझ के जो है कि अपने माइंड में ग्रैप्स करते होंगे। तो जो है कि याद रखना है जो कि जुरिडिक्शन दे इंडियंस को, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि आपके जो कि अदर चीजें हैं इसमें, जो कि आपके रिपर ने सॉर्ट किया था कि रेस डिस्क्रिमिनेशन, जो है कि इसका जो कि यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए। रेस डिस्टिंक्शन को जो है कि इसको एंड करने के लिए जो है कि कुछ चीजें थी, तो यही जो है कि इसमें कंट्रोवर्सी है। तो आइए जो है कि इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ द सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू कैरी दी आर्म बाय द इंडियंस। तो ये जो कि आर्म एक्ट से रिलेट करेगा, तो ये तो साइज जाहिर सी बात है कि आप तुरंत एलिमिनेट करके गलत कर देंगे इसको। फिर कह रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन का भी तो है कि इससे जो है कि आप कोई रिलेट नहीं कर रहे हैं, मीन जो कि न्यूज़पेपर के लिए होगा तो जो है कि आपका जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया है, जो कि बहुत सारे जो कि प्रेस एक्ट आए थे तो उससे होगा, मैगजीन से भी रिलेटेड नहीं हो रहा है। देन जो कि नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट कि रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। तो यस जो है कि ये जो है कि कुछ कुछ देखिए आपको जो कि अब मैंने जो समझा उससे करेक्ट लगेगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी कह रहा है कि रिमूवल ऑफ द ड्यूटी इंपोर्टेड ऑन द कॉटन क्लोथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप जो है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे यूरोपियन ज्यूरिस्ट को जो है कि मतलब इंडियन जजेस को यूरोपियन ज्यूरिस्ट के रिगार्ड में जो है कि पावर दी गई थी। बाकी जो कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है कि मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द दादा भाई नौरोजी। मीन जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन विच मेड बाय द दादा भाई नौरोजी टू कॉज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो है कि आपका जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कॉज किया था, तो ये जो कि हमें बताना है। तो ये वन बाय वन करके इसको जो है कि ब्रीफली देखते हैं। कह रहे थे इन्होंने जो कि दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन ब्रिटिश किया था। यस जो कि करेक्ट है, मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया कि जो कि ब्रिटिश रूल इन दी जो है कि आपका जो है कि ब्रिटिश पॉवर्टी और अन अन ब्रिटिश रूल इन दी इंडिया था। तो सॉरी फॉर दिस गाइस, अन ब्रिटिश रूल जो कि देखिए यहाँ पे लिखा होगा, लेट मी शो यू गाइस। या यहाँ पे जो कि ये इन्होंने प्रोमिनेंट वर्क लिखा था, इसका ईयर मैं बताना भूल गया था। ये जो है कि कब लिखा गया था, 1901 में। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, 1901 में इन्हें जो कि ये काम जो है कि ये वर्क इन्होंने प्रोपोगेट किया था। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने इंटरप्रिटेट किया था आपका जो है कि क्या इंटरप्रिटेट किया था, एंशियंट टेक्स्ट एंड दी रिस्टोर दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखिए ये जो है कि इन्होंने प्रोपोगेट आइडियोलॉजीज को किया था, बट नॉट सो मच जो है कि इन्होंने इस फील्ड में काम किया था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बाकी कह रहा है कि स्टेट्स दी नीड दी एरेडिकेशन ऑफ दी ऑल सोशल इवल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। तो इन्होंने नहीं, इन्होंने जो कि ग्रेन वेल्थ थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया था रिगार्ड इन दिस चीजों के बारे में। तो यहाँ पे जो कि ये हमारा करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों गलत होंगे। देन जो कि आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया इसमें ऐसा था नहीं, तो ये क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन था। इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, तो विद रेफरेंस टू दी आपका कॉलोनियल रूल इन इंडिया, आपका कॉलोनियल रूल इन इंडिया जो कि होम चार्जेस हैं फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन वेल्थ फ्रॉम द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि कॉन्स्टिट्यूट द होम चार्ज। ये जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो है कि आपका होम चार्ज क्या है, इसको जो है कि जान लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि आपका होम चार्ज क्या होता है, ये जो है कि आपका दिस इज दी आपका जो है कि सिंपल क्या है, दिस इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंग्लैंड। जो कि आपका जो कि एक्सपेंडिचर हो रहा है कहाँ पे, इंग्लैंड में, बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बने थे, और ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। जो है कि इसको जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि होम चार्जेस जो है कि क्या है,
जो भी इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनेगा, मीन जो क्या जानते हैं आपके वर्च्यू ऑफ द 1858 एक्ट जो है कि क्या चीज बनी थी इंडिया में, जो है कि अब जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि वाइसरॉय कहलाएंगे, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय। इनके साथ जो है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है कि बैठेंगे कहाँ पे, इंग्लैंड में बैठेंगे। तो ये होम चार्जेस वही रिफर करता है जो ये इंग्लैंड में जो है कि बंदा बैठा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन के, जो बिहाफ ऑफ इंडिया पे जो है कि वाइसरॉय के साथ जो है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है कि वाइसरॉय के जो है कि मैसेज जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जो है कि पहुंचाएगा। तो वो जो है कि होम चार्जेस कहे जाते थे। तो ये जो है कि आई होप जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि आइए इसका जो है कि आंसर जो है कि जानने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन द लंदन, बिल्कुल करेक्ट बात है, इससे जो कि आप इनकर कर चुके होंगे। फिर कह रहे कि फंड यूज टू पे द सैलरीज एंड द पेंशन ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो भी वो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया के ही रेवेन्यू से जो कि उनकी पेमेंट दी जाएगी। फिर कह रहे हैं फंड यूज फॉर द वेजिंग वॉर्स आउटसाइड द इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मीन जो है कि आपके जो भी आउटसाइड द इंडिया वॉर हो रही थी, तो वो जो है कि इसमें जो है कि इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है कि ये गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 इज द करेक्ट। तो हमारा जो कि 1 और 2 आंसर हो जाएगा, जिसका आपने जो कि ब्रीफली आई होप इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। देन जो है कि इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द पर्पस which Sir William Vedran or W.S. Keane has set up the Indian Parliamentary Committee in the 1990 1893। तो ये देखिए पहला फैक्ट याद रखिएगा क्या, कि इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कि 1893 में फॉर्म हुई, और किसने फॉर्म की, विलियम वेड्रन ने और जो है कि डब्ल्यू एस कैनी ने, तो इन्होंने जो है कि ये फॉर्म की थी। और ये किस लिए फॉर्म किया था, तो आइए जो कि ऑप्शंस को पढ़ते हैं और जानते हैं। क्या है कि टू एडवोकेट द इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन क्या होता है, जो कि आज जो कि आपका राज्यसभा है। हाउस ऑफ पीपल किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। तो ये सब चीजें जो कि आपको जो कि रिमेम्बर रहनी चाहिए, ठीक, जो कि होल्ड पे रखते हैं इसको। फिर करें कैंपेन दी एंट्री ऑफ द इंडियंस इनटू द इंपीरियल जुडिशरी, तो क्या ये जुडिशरी से रिलेटेड थी, तो देखिए नाम ही से आपको पता चलना चाहिए क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो क्या जुडिशरी, तो जुडिशरी तो तुरंत जो है कि गलत कर देंगे, जुडिशरी है तो गलत हो जाएगा। बाकी जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि जो कि आपका फैसिलिटेट करना डिस्कशन ऑन दी इंडियन इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो है कि आपका इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो लेट अस पुट ऑन दिस आल्सो होल्ड। देन जो है कि देखें तो टू एटिगेट द एंट्री ऑफ द एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये जो है कि आपका जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है कि एंट्री के लिए था। तो ये भी जो है कि कुछ नॉट सो साउंडिंग गुड स्टेटमेंट, जो है कि आपका ये भी गलत हो जाएगा। और हमारा फैसिलिटेट डिस्कशन नहीं था, ये भी गलत होगा। तो हमारा आंसर है ये इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है कि होना चाहिए। तो ये इसलिए जो है कि एक कमेटी बनाई गई थी। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे कि हमारे जो है कि आपकी जो कि रिफॉर्म हो जाए इंडियन पॉलिटिकल जो है कि सिस्टम में, हाउस ऑफ पीपल्स में। बाकी जो है कि यहाँ पे मीटिंग्स और लेक्चर्स जो है कि मीटिंग जो है कि अरेंज की जाए, जो है कि मीटिंग्स जो है कि इंडियन जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ जो है कि अच्छी मीटिंग अरेंज की जाए। और जो है कि आपके जो है कि इंडियन जर्नल्स जो है उनको थोड़ा जो है कि सपोर्ट जो है कि ये सब चीज़ें जो कि थोड़ा थोड़ा दिखा रहे थे। तो ये सब जो है कि चीज़ें आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आप बाकी याद रख सकते हैं यहाँ पे विलियम वेडर्न, ये जो कि आपको जो है कि लेटर ऑन जो है कि कहाँ पे दिखेंगे। विलियम वेडर्न जो है कि आपके सिविल सर्विसेज इंडिया जो है, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, क्या एग्जाम कराने के लिए जो है कि सिविल सर्विस इंडिया के परीक्षा है। यहाँ पे परीक्षा की स्पेलिंग जो है कि एग्जाम ही लिख देता हूँ। एग्जाम जो है आपको जो है कि इंडिया में कराने के लिए जो है कि इन्होंने जो है कि फोकस किया था कि अब जो है कि कहाँ कंडक्ट होगा, इंडिया में ही कंडक्ट होगा। नहीं तो पहले कहाँ देने जाना पड़ता था, लंदन देने जाना पड़ता था। तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखें तो व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, का इमीडिएट कॉज पूछा जा रहा है। तो ये जल्दी से बताना है क्या इमीडिएट कॉज है। तो ये जो कि इजी क्वेश्चन है, तो इसको जो कि डायरेक्टली कर लेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट का इमीडिएट कॉज है बंगाल पार्टीशन बाय द लॉर्ड कर्जन, ये हमारा इमीडिएट कॉज है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि बाकी देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि यह सेंटेंस ऑफ द 18th ट्रिगर इम्प्रिजमेंट बाय द लोकमान तिलक, तो ये नहीं था। ये जो है कि आपका जो कि यहाँ पे लोकमान तिलक को जब जेल हुई थी, तो यहाँ पे एक मूवमेंट चला था, उसका नाम याद रखिएगा, बहिष्कार युग। ठीक, यहाँ पे क्या चला था, बहिष्कार युग चला था। जो कि तिलक के जो कि इंटेलिजेंसिया और जो कि इनके सपोर्टर्स थे, इन्होंने जो कि मूवमेंट चलाया था, लोकमान तिलक के गिरफ्तार होने पे ये मूवमेंट चलाया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि अरेस्ट एंड द डिपोर्टेशन ऑफ द लाला लजपत राय अजीत सिंह एंड पासिंग द पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल, तो ये जो है कि जो कि रेट नहीं करता है। और जो कि डेथ ऑफ द आपके चापेकर ब्रदर्स, तो ये कॉन्स्पिरेसी केस जब पढ़ेंगे कोई क्वेश्चन तो वहां मैं आपको समझा दूंगा। देन जो है नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है कि आपका 1905 वेल नोन फॉर द रीजन, तो किस लिए जाना जाता है, ये जो है कि आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल ही स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें जो कि ज्यादा जो है कि डीप डाउन नहीं करते हैं। देन जो है कि
आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइसरॉय ऑफ द इंडिया कौन थे जब रॉयल एक्ट पास हुआ था। तो पहली बात तो ये रॉयल एक्ट जानिए ये क्या है। ये जो कि रॉयल एक्ट क्या था, ये आपका जो था आपकी गवर्नमेंट को पावर देता था, गवर्नमेंट टू जो है कि किसको, जो कि गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी सस्पेक्ट, जो है कि आपके जो कि किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए एनी सस्पेक्ट यहाँ पे, और वो भी जो है कि विदाउट विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, जो है कि विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, जो है कि आप याद रखेंगे विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो है कि ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट को जो है कि पावर दे दी थी, रॉयल एक्ट ने जो है कि गवर्नमेंट एक्ट को पावर दे दी थी कि इम्प्रिजन कर सकता है किसी भी सस्पेक्ट को विदाउट द ट्रायल एंड द कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं। तो ये जो कि पास किसने किया था, तो जो कि याद रखिए रॉयल एक्ट जो है कि इट वाज पास्ड इन दी आपका जो है कि इन द पास्ट इन द ईयर, जो है कि कब हुआ था, फरवरी 1919 में। और पास किसने किया था इसको, इट वाज पास बाय द लॉर्ड क्लैमफोर्ड, जो है कि ये जो कि 1919 मैंने इसलिए बताया कि आपको वाइसरॉय का ईयर याद है, जो कि लेटर ऑन जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैटिक चीजें करेंगे तो वहां पे जो है कि मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी इसको जो है कि पूरे जो ऑल इंडियन मेंबर्स ऑफ दी मीन, जो कि यहाँ पे जो कि आपके जितने भी मेंबर थे आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐसे लिख देता हूँ, इनके यहाँ पे जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इंडियन मेंबर ने अपोज किया था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। तो ये अपोज किया गया था इस रॉयल एक्ट को, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो है कि पावर दे दी जा रही थी कि वो इम्प्रिजन कर सकते हैं किसी भी सस्पेक्ट को विदाउट ट्रायल एंड द कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो कि आप भाई ब्रीफली याद रखेंगे। सर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द आईएनसी हेल्ड, तो पहला कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो ये जो है कि आपका हेल्ड किया गया था इन दी मुंबई ऑफ दी, आपका जो कि सेशन कौन सा है 1885 का, जो कि आपको जो कि इसी साल जो कि फॉर्म हुआ था। और यहीं पे जो कि आपको पहला सेशन देखने को मिलता है, जो कि आपके जो कि अटेंडेड बाय दी 72 डेलीगेट्स का मतलब हो गया आपके जो कि जितने भी मेंबर्स थे डेलीगेट्स, जो कि 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था, जो कि आपको ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट ये सब देने की बात थी। बाकी आप सोच रहे होंगे कि इतने क्वेश्चन आ गए, मैंने कोई टेबल ये सब नहीं दिखाया। देखिए गाइस यहाँ पे भी टेबल वेबल है, तो इसको जो कि हम जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में जो कि इनको कवर करेंगे, जो कि आपको लास्ट में एक समरी दे दूंगा, जैसे क्वेश्चन जो कि कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने थीम वाइज जो है कि जितने भी जो है कि आईएनसी के सेशंस है उनको थीम वाइज जो है कि मैंने लगाया है कि पहला थीम क्या था, एक दूसरा थीम क्या था, और उनके सेशंस कहाँ हुए। तो ये सब टेबल आपको टेलीग्राम पे जो कि अपलोडेड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट करा दूं, फिर जो है कि इन सब चीज़ों को जो है कि एंड में जो है कि सेशन के एंड में जो है कि कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि टाइम जो है कि हमारे पास क्या है, टाइम थोड़ा सा जो है कि कम है और जो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो इसको जो है कि थोड़ा इफेक्टिवली वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी ये चीज़ें जो कि आपको कैसी लग रही हो, तो ये जो है कि आपको जो है कि हल्का सा जो है कि ऐसे जो है कि दिख रहा है थम्स अप, इसको जो है कि टच कर देना है, आपको टच करना है और कमेंट में बता देना है कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और जो कि क्या है, राइट विद मी है, तो जो है कि चीज़ों को लिखते लिखते याद कर लेना है। तो आइए जो है किसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि मूव करता हूँ मैं, आपको जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बताया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मैडम बिकाजी कामा, जो है कि मैडम कामा जी के जो है कि इसमें जो कि है, बाकी ये जो कि किससे भी रिलेट करती हैं आपकी जो है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन था कौन सा, गदर पार्टी, इससे भी रिलेट करती है। तो इसमें जो कि हमें बताना है कि इनके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और बताना क्या है, बताना करेक्ट है। तो इसमें से क्या क्या करेक्ट है, तो आइए जो कि देखते हैं वन बाय वन करके। तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो कि आपका अनफ्लोर किया था नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन द ईयर 1907। तो क्या ये जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो है कि आपका जो है कि इन्होंने जो कि किया तो था, मीन जो कि आपका मैडम कामा ने जो कि आपका नेशनल फ्लैग को जो है कि फ्लरिश जो कि किया था, बट जो कि कहाँ पे किया था, ये पेरिस में ना करके इन्होंने कहाँ किया था, इन दी जर्मनी। तो ये याद रखेंगे, इट फ्लरिश दिस जो है कि आपका फ्लैग जर्मनी इन दी 1907, जो है कि आपका जो कि सूरत स्प्लिट जब हो रहा था उसी वक्त का ये इवेंट है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। 1907 में इन्होंने आपका जो है कि एक फ्लैग जो है कि फ्लरिश किया था, जो कि आपका जो है कि कुछ किस कलर का था, जो कि इस फ्लैग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर पीसीएस वीसीएस में थोड़ा पूछना चाहे तो जो है कि आपका जो कि पूछ सकता है। जैसे आपका इसमें जो है कि ग्रीन ग्रीन येलो एंड रेड, इस पार्ट में जो है कि आपका जो है कि ये फ्लैग था, जो कि आपके जो कि तीन रिलीजन को ये रिप्रेजेंट करता था। जो कि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट ये जो कि ये फ्लैग जो है कि तीन कलर में क्यों था, ग्रीन येलो और रेड इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये हिंदुज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम को, ये तीनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इससे जो है कि आप याद रखेंगे, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये तीनों ही रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि इन्होंने कहा पे जर्मनी में जो है कि पेरिस में ना, इनको जो कि जनवरी में जो है कि जनवरी नहीं जर्मनी में जो है कि इसको जो है कि लहराया था। तो जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि आपके सर्व्ड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द दादा भाई नौरोजी, तो ये जो कि पहला स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे गलत मार्क करना भूल गया था मैं। तो ये की पूछ रहा है कि आपका प्राइवेट सेक्रेटरी थी दादा भाई नौरोजी की,
तो यस जो है कि आपके प्राइवेट सेक्रेटरी थी, तो ये जो कि आप याद रखेंगे, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो है कि आपके जो है कि इन्होंने जो है कि आपके प्राइवेट सेक्रेटरी थी, और बाकी इन अलॉन्ग विद दादा भाई नौरोजी एंड अलॉन्ग विद आपके जो है कि कौन, आपके जो है कि रेवा भाई राणा जी के साथ मिलके इन्होंने आपकी जो कि एक जो है कि क्या फॉर्म की थी, वर्माज वर्माज इंडिया होम रूल सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की थी, होम रूल सोसाइटी इन द ईयर 1905। तो जो ये 1905 में ये चीज इन्होंने फॉर्म की थी, तो ये आप याद रख लेंगे। बाकी जो है कि ये पूछ रहा है कि आपका जो है कि इनका बर्थ जो है कि टू दी पारसी फैमिली, तो यस जो है कि सी मैडम कामेर जी बिलोंग टू दी पारसी कम्युनिटी, यस जो है कि ये करेक्ट है। और इनका बर्थडे आता है सितंबर 24 इन द ईयर 1861 में जो है कि इनका बर्थ हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा, बॉम्बे में हुआ था। एक जो है कि वेल गुजराती पारसी थी, तो बॉम्बे में, और कौन थी, गुजराती गुजराती पारसी थी। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी सच कोई डिटेल जो है कि यानी मदर फादर के बारे में जो है कि ज़्यादा नहीं जानते हैं। इनके मदर फादर के जो नाम है, जैसे सोराब जी जो है कि सोराब जी फार्मी जो है कि पटेल इनके फादर थे, और जो है कि जीजाबाई सोराब जी जो है कि इनकी मदर थी। तो ये जो कि आप याद रख लेंगे। देन जो कि आपका जो कि इस क्वेश्चन में जो कि हमारा क्या है, सेकंड और थर्ड जो है कि करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट कह रहा है कि आपका कमा कमागत मारू जो है कि एक इंसिडेंट है, तो ये जो है कि आपका कहेगी कमत गमारू जो है कि देखिए यहाँ पे जो कि 15 में ये लिखा है। बाकी इसको जो है कि स्पेलिंग देख ले तो ये आपको दिखेगा कुम कुम सॉरी फॉर दिस यार, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। कुमगत मारू जो है कि इंसिडेंट जो है कि कहाँ पे टेक प्लेस किया था, तो ये जो है कि एक जो है कि इंसिडेंट है, व्हाट वाज दिस, तो ये हमें बताना है। तो ये जो है कि आपका जो है कि स्कॉटलैंड में जो है कि आपका ये स्टैंड हुआ था। ये जो है कि आपका एक जो है कि इंसिडेंट था इन दी स्कॉटलैंड इन दी 1819 में, स्कॉटलैंड इन ईयर 1809 में जो कि ये स्टैब्लिश हुआ था। बाय लेटर ऑन जो कि जर्मनी और जापान में भी हुआ था। इसको याद रखेंगे। तो ये क्या था, तो ये क्या पॉलिटिकल पार्टी थी, ताइवान बेस्ड पीजेंट्स था, लीडर इन दी चाइना, नेवल सी वॉइस टू दी आपका वॉइस टू दी कनाडा, और चाइनीज जो है कि चाइनीज विलेज था, वेयर जो है कि आपका मो सी लंग बिगेन हिज लॉन्ग मार्च जो है कि ये नहीं था, तो यहाँ जो है कि नेवल शिप था जो है कि कनाडा के लिए जा रहा था। तो इसको आप याद रखेंगे, ये जो है कि इंसिडेंट यही है। तो यहाँ पे जो है कि आपके कैनेडियन अथॉरिटी जो है कि रिफ्यूज कर देते हैं एंट्री, जो है कि ये शिप जो है कि यहाँ से जो है कि ट्रेवल करके जा रहा था, जिसमें जो है कि आपके कुछ 6 कम्युनिटी थी। इनके जो है कि ये नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, बट याद रखिएगा, तो इफेक्ट इन फिगर है। 376 जो है कि आपके ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे अलग अलग जगह से, जो है कि आपके अलग अलग जगह से जो कि जो है कि यहाँ से जो है कि कुमारडुमारू हो गए, फिर जो है कि आपके जो है कि सिसलिया हो गए, और जो कि और जो है कि एक दो जगह थी। तो यहाँ से जो कि क्या करते, एक को जो है कि कनाडा ट्रांसफर किया जा रहा था, पर जो कि वहाँ एंट्री को रिफ्यूज कर दिया जाता है। और जो है कि 2 मंथ तक जो है कि वो कहाँ तक 2 मंथ तक उस शिप पे ही रह जाते हैं। तो ये जो कि इंसिडेंट है वॉगस टू दी कनाडा, तो यही जो कि इंसिडेंट है ब्रीफली जो कि मैंने थोड़ा बता दिया। और बाकी सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको जो कि आप कर लीजिएगा। जो कि आपके गदर रिवॉल्यूशनरीज हैं हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटरीच ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो यहाँ पे जो कि कौन सा था, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। तो ये जो कि कौन से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे जो कि गदर रिवॉल्यूशनरी बिकेम एक्टिव, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो कि एक्टिव हो गए थे, जो कि जान रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में जो कि ये फॉर्म हुआ था। कहाँ पे फॉर्म हुआ था जान रहे हैं, सैन सैन फ्रांसिस्को में जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। तो ये सब जो कि आप याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को में जो कि ये फॉर्म हुई थी। बाकी इसमें जो कि डिटेल्स आपको पहले से पता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फेमस पर्सन ऑफ द इंडिया हु रिटर्न इन द नाइटहुड कन्फर्ड ऑन द हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए टोकन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज इन द पंजाब 1919। तो यहाँ पे जो कि कौन रिटर्न किए थे, तो यहाँ पे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है कि किए थे। देखिए ये सब बेसिक स्टेटिक क्वेश्चन है, तो इसमें जो कि ज्यादा डिटेल में जो है कि जा नहीं सकते हैं। तो इन्होंने जो कि 1919 में जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो कि स्टेटस जो कि क्यों वापस किया था, तो यहाँ पे आपका इंसिडेंट है, आप जान रहे हैं दिस, यहाँ पे जो कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि इंसिडेंट क्या बोले, ये तो जो है कि पूरा जो है कि एक अफरा तूरी मचा दी थी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जलियांवाला बाग जो है कि मैसेकर में जो है कि इन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है आपका जो कि एक्सट्रीमिस्ट पीरियड जो है कि है नेशनलिज्म इन इंडिया विद द स्पिरिट ऑफ द स्वदेशी, यहाँ पे नॉट करेक्ट, इसमें से जो एक जो है कि स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है, तो हमें बताना है। तो आइए वन बाय वन करके जो है कि पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
तो यहाँ पे जो कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका जो कि लियाकत हुसैन लेड दी मुस्लिम पीजेंट ऑफ दी बरिसल इन दियर एग्रीगेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इट इज दी फैक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो कि याद रखेंगे ये क्या है, फैक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन्होंने लियाकत हुसैन ने नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो है कि यहाँ पे हुसैन से देखेंगे तो आपके जो है कि ये कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं, इससे रिलेट करते हैं आपके इस्माइल हुसैन जो है कि रिलेट करते हैं, ठीक, इस्माइल हुसैन। बाकी जो कि लेड करने वाले में कौन है आपके जो है कि याद रखेंगे, जो कि आपके मुस्लिम स्वदेशी मूवमेंट को जो है कि लेड करने वाले इंपॉर्टेंट रूल है वो है गजनबी रसूल रसूल दीन मोहम्मद सिराजी, जो कि दीन मोहम्मद, सॉरी सिराजी नहीं, दीन मोहम्मद। बाकी जो कि देदार बख्श, ये लोग जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट लीडर है। बाकी आपने नाम सुने होंगे जिनके, वो है अब्दुल गफार। ये लोग जो है कि इस मुस्लिम जो है कि पीजेंट रिफॉर्म को जो है कि आपके लीड करते हैं। यहाँ पे जो कि ये लियाकत हुसैन जो है कि नहीं करते हैं। ये जो कि इसलिए कंफ्यूजन में दे दिया स्टेटमेंट। देखिए यूपीएससी ने 2002 को क्वेश्चन पूछा है, इसमें हुसैन नाम से ही इस्माइली हुसैन भी रिलेट करते थे, और ये जो कि कुछ इतने जो है कि पीपल्स थे जो कि हमारे जो कि इस मूवमेंट को जो कि लीड कर रहे थे मुस्लिम पीजेंट रिवॉल्ट को, तो ये नहीं थे। तो ये जो कि इनकरेक्ट है। बाकी तीनों ही करेक्ट है कि 89 में जो कि स्कीम थी आपके फॉर्मुलेटेड बाय दी जो कि नेशनल एजुकेशन की, वो सतीश चंद्रा मुखर्जी ने जो फॉर्म की थी। यस, जो है कि करेक्ट है। तो इसको याद रखिएगा। एक फैक्ट याद रहना चाहिए आपको इस क्वेश्चन से कि 1889 में जो कि नेशनल एजुकेशन जो कि फॉर्मुलेट किसने की थी, सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। बाकी बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में अरविंदो प्रिंसिपल थे, ये बताया मैंने आपको। शांति निकेतन के प्रिंसिपल जो कि शांति निकेतन टैगोर जी के शांति निकेतन पे जो है कि बेस था। तो ये जो है कि करेक्ट है। देन जो है कि टैगोर जो है कि प्रीच करते हैं कल्ट ऑफ दी आत्मा शक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ हिज सोशल एंड इकोनॉमिक रिग्रेशन ऑफ द विलेजेस। तो ये भी जो है कि आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड दी 1875 पिटीशन टू द हाउस ऑफ द कॉमन डिमांडिंग द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये किसने किया था? तो ये जो है कि आपको देखिए डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कि आपका डेक्कन एसोसिएशन नहीं, यहाँ पे जो है कि आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, डेक्कन इंडियन मद्रास महाजन सभा और जो कि पुनः सार्वजनिक सभा। तो जिसने जो है कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन की पहली बार डिमांड की थी, तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पुनः सार्वजनिक सभा ने जो कि किया था, जो कि स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1875। तो ये जो कि याद रखेंगे, इन द ईयर 1875 हुई थी। और ये किसने जो कि फॉर्म की थी, ये जो कि आपका जो कि 1870 सॉरी इन द ईयर 1870 फॉर्म हुई थी। ये तो इन्होंने 75 में ये डिमांड रखी थी। जिस पुनः सार्वजनिक सभा जो कि इन द ईयर 1870 फॉर्म हुई थी, यहाँ पे जो कि फॉर्म इन दी महाराष्ट्र रीजन, जो कि पुणे में जो कि इसको फॉर्म किया गया था, विच इज प्रोमिनेंटली जो है कि आपके जो है कि देखिए तो इनको लीड करने वाले कौन थे, यहाँ पे जो है कि आपके प्रोमिनेंट फिगर जो है कि इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, वो थे आपके जीवी जोशी जी। जीवी जोशी जी ने जो है कि इसको लीड किया था। बाकी जो कि लीड करने वाले कौन थे, इसको जो है कि लीड करने वाले जो है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, लीड करते हुए हमें जो है कि जीवी जोशी जी, एमजी रनाडे, ठीक, एमजी रनाडे जो है कि इसको लीड कर रहे थे। बाकी जो है कि लीड करने में इनको आपको दिखेंगे जो है कि दूसरे लोग। और बाकी यहाँ पे मैंने इनको इन्फॉर्मेशन में बता दिया था, जो है कि बता दिया था जो है कि डेक्कन एसोसिएशन जो है कि फॉर्म किया था किसने, बाल गंगाधर तिलक में। बाल गंगाधर तिलक में जो है कि डेक्कन एसोसिएशन किया था, ठीक। तो यहाँ पे जो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। और इनके साथ साथ कौन थे, कि गोपाल गोपाल गणेश अग्रकर जी। तो ये लोग जो है कि हमारे डेक्कन एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, जो कि फॉर्म कब हुई थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है कि आपकी फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1844। और इसी के जो है कि बेस पे जो है कि आपको 1884 के बेस पे जो है कि यहाँ पे एक कॉलेज देखने को मिलेगा। वो कॉलेज कौन था, फर्गुसन फर्गुसन कॉलेज इन दी पुणे, जो है कि फर्गुसन कॉलेज इन दी पुणे, जो कि 1885 में जो कि फॉर्म हुआ था। तो ये सब जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी मद्रास महाजन सभा जो है कि मैंने आपको जो है कि ऊपर बता दिया था, जो कि फॉर्म हुई थी 1884 में। और जो कि फॉर्म करने में जो कि आपको जो कि वीरा राघवाचारी जी का नाम बताया था, अय्यर जी का नाम बताया था, बाकी आनंद चार्लू जी थे। तो ये सब जो कि नाम याद रखेंगे। महाराज एसोसिएशन जो कि महाराज महाजन सभा से रिलेट करते हैं। बाकी इंडियन एसोसिएशन से जो है कि कौन रिलेट कर रहे थे, ये सब जो कि ऊपर इन्फॉर्मेशन बता दी है, तो वहां से रेफर कर लेंगे। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। और बाकी यहाँ पे लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जो कि पुनः सार्वजनिक सभा जो है कि किसने फॉर्म की थी, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो जल्दी से कमेंट में जाके जो कि आप ये बता देंगे। तो ये जो कि आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इट इज अबाउट आस्किंग दी हंटर कमीशन। यहाँ पे जो कि क्वेश्चन है, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर दी। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो कि एज सच जो है कि डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे हंटर कमीशन आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग मस्जिद, जो कि हमारा 1990 में जो कि टेक प्लेस किया था। तो यहाँ पे इसकी फाइनल रिपोर्ट देने के लिए जो कि हमारी जो कि हंटर कमीशन बनाई गई थी। तो ये जो कि याद रखेंगे,
जो कि एक इंक्वायरी कमेटी थी और इसमें जो कि आपके पीपल्स कौन कौन जो है कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि हमारे जो कि याद है यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर में जो कि एक नाम याद रखना है, एक जी जनरल डायर था, जो कि क्या ही बताऊं इसको, मनी मन जो मैं सोच रहा हूँ वो आप कर रहे होंगे। ठीक, तो जो कि जनरल डायर था 1919 में, जो कि हंटर कमीशन जो कि फॉर्म हुई थी। हमारे जो कि यहाँ पे चेयरमैन कौन थे, ये विलियम हंटर। विलियम हंटर ने जो है कि इसको चेयर किया था। बाकी आप समझ रहे हैं, ये सब वही बात है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, तो ज़्यादा कुछ इन्होंने जो कि किया नहीं था, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। वहाँ पे जो कि हुआ था कि ये शॉर्ट टेम्पर में, मतलब कि ऑन द हीट ऑफ मोमेंट उनको समझ नहीं आया, ये सब चीज़ें कर दी। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी इसमें इस हंटर कमीशन में कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे, तो याद रखेंगे इंडियन मेंबर्स भी थे, नेम सच नॉट इम्पोर्टेंट, तो इंडियन मेंबर्स भी इंक्लूड थे इसमें। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है कि फेमस जो है कि आपका कौन सा है, ये चित्तौंग आर्मरी रेड है। चित्तौंग आर्मरी रेड, इस पे जो है कि आपका क्वेश्चन है। तो ये कब टेक प्लेस किया, ये सब जो है कि आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। चित्तौंग आर्मरी रेड जो है कि टेक प्लेस किया था इन दी ईयर, जो है कि आप याद रखेंगे यहाँ पे 1930 में जो है कि टेक प्लेस किया था, विच इज लेड बाय दी योर, किसने लेड किया था, बाय सूर्य सिंह जी। तो यहाँ पे सूर्य सिंह थे। बाकी सूर्य सिंह ने इस 1930 में इसको लीड किया था। बाकी सूर्य सिंह कौन थे, ये थे आपके सेक्रेटरी ऑफ द चित्तौंग जो है कि आपके बनाए गए थे। ये जो कि आपके सेक्रेटरी ऑफ द चित्तौंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी थी, जहाँ पे चित्तौंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो है कि सेक्रेटरी थे। इन दी ईयर जो है कि आपकी जो है कि कमेटी, इसको याद रखेंगे, इन दी ईयर जो है कि 1929 में जो है कि सेक्रेटरी थे ये आपके जो कि यहाँ के, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो भी ये आर्मी रेड है, ये इनको लोग कि 1930 में इन्होंने लेड किया था, जो कि आपके दो रिवोल्यूशनरी आर्म में जो है कि बिलोंग करते थे। ठीक है, जो है कि लेटर ऑन जो है कि ये रेड जो है कि आपके किस नाम से जानी गई, लेटर ऑन जो है कि इसको जो है कि इंडियन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है कि आपकी आर्मी ब्रांच जो है कि आपकी बनी यहाँ पे, जो कि रिवोल्यूशनरी कम्युनिटी थी, जो कि आपके जो कि लेटर ऑन जो है कि ये सूर्य सेन इसको लेड करके जो है कि आपके चित्तौंग ब्रांच में ये बना देते हैं। ये लेड किसने किया था, सूर्य सेन ने किया था। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो कि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेशनल फ्लैग जो है कि इन्फ्लोर किया था यूनियन जैक ने। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो कि आप देखिए ब्रीफली याद रखेंगे। तो जो है कि नेक्स्ट कर रहे हैं कि अबाउट द आईएनसी कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन दी गई है, बताना है करेक्ट क्या कहता है। ये देखते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे जो कि क्या क्या स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि सरोजनी नायडू फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये जो है कि आप ऊपर से कर सकते हैं, स्टेटमेंट गलत है। सी इज दी फर्स्ट इंडियन थी। पहली वुमेन कौन थी, ये जो कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे सरोजनी नायडू जी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी, पहली वुमेन थी एनी, एनी जी थी, एनी बेसेंट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, जो है कि इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि सी आर दास जी, एक मिनट गाइस, ऊपर जो है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मेरे को थोड़ा जो है कि मिसमैच सा लग रहा है, तो एक मिनट मुझे जरा देखने दीजिए उसे। तो लेट मी सी वेयर इज गेट क्वेश्चन गोन। तो यहाँ पे जो है कि तो इसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो जो है कि कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ईयर जो है कि आप क्रॉस चेक कर लेंगे गाइस। आई थिंक जो है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है कि हमारी जो कि एनी एनी थी। तो इसको नहीं नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। तो ये सही है, हाँ, तो कंफ्यूजन सही है। ये जो कि आपका 1925 होगा, जो कि हमारी जो कि पहले इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आपकी सरोजनी नायडू थी। वो जो हमारी जो कि 1925 में थी। सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, माय बैड। तो वो थोड़ा जो है कि हो जाता है डाटा फैक्ट्स को जो है कि थोड़ा रिटेन करने और देखने में। तो यहाँ पे ये जो है कि इसलिए कंफ्यूजन हुआ कि देखिए 1917 में भी जो है कि आपकी जो है कि एनी जो है 1917 में भी थी और 1933 के भी सेशन में थी। तो दैट्स मेरा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि सरोजिनी नायडू 1933 सेशन में थी कि 25 में, तो इसलिए हो गया था। तो इसको जो कि याद रखेंगे, ये जो है कि आपके 1925 के सेशन में जो कि बनी थी, और ये हमारी जो है कि दो सेशन में थी, 17 वाले और 33 वाले सेशन में, तो ये जो कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। बाकी जो कि नेक्स्ट कर रहे हैं, सी आर दास जो कि प्रेजेंट थे फंक्शन आपके प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो ये जो है कि हमारा जो कि ये करेक्ट है, जो कि इन दी 1922 जो कि आपके जो कि प्रेसिडेंट सेशन थे आपके जो कि 1922 में, तो ये याद रखेंगे। बाकी कह रहे कि फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम दी प्रेसिडेंट जो है कि आपके कौन थे, एक्लन ऑक्टियन ह्यूम, तो एओ ह्यूम। तो ये जो कि आपका जो है कि गलत है, ये जो कि इन्होंने फाउंडेशन में किया था। पहले जो थे वो ये थे, इनका नाम याद रखेंगे, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूल जो थे, रूल नहीं रखना है, यूल यूल याद रखना है। तो ये आपके जो कि स्कॉटिश मर्चेंट थे, जो कि आपके फोर्थ प्रेसिडेंट थे। ये जो कि कौन से थे, फोर्थ प्रेसिडेंट। पहले दूसरे तो मैंने आपको बता दिया, एहसन बनर्जी और दादा भाई जी। देन जो कि थर्ड जो है कि बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ ही आपके जॉर्ज उल थे, जो कि 1888 के सेशन में जो कि प्रिसाइड किए थे। तो ये जो कि आपको याद रखना है, जो कि ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी यहाँ पे, जो कि अब तक सेकंड करेक्ट है। फिर कहते हैं अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन दी
1894, तो ये जो है कि ये सही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके मद्रास वाले सेशन में थे, तो जो मद्रास वाले सेशन में, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब देखिए टेबल आपको प्रोवाइड मिलेगा, मीन जो कि चिंता मत करिए, जैसे आपकी जो भी ये रेड की चीजें हो गई, यहाँ पे कांग्रेस से रिलेटेड जितने सेशंस हो गए, दिस टाइप ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, ये सब जो है कि सारी चीजें जो है कि वन बाय वन करके जो है कि मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको जो कि सब कुछ प्रोवाइडेड होगा ऑन द टेलीग्राम। और जो कि सेशंस के एंड में मैं उनको समझा भी देता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि आपको शुरू में मैंने जो कराया तो वो मेरा प्रॉमिस है, वो जो आपको चीजें प्रोवाइडेड होंगी एंड तक। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू है, मैच करना है। तो पहला ही स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका इसके साथ हमें बताना क्या है कि यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू में से करेक्ट क्या है, तो मैचिंग करना है कि सिर्फ जो है कि पेन, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको जो कि मैचिंग खुद कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं जो डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। आपका है कि चित्तौंग आर्मरी रेड, तो ये चित्तौंग आर्मरी रेड में जो है कि कौन कौन एसोसिएटेड थे, ये जो है कि आपको ये सूर्य सेन जो कि ऊपर बताया, लेड बाय दी सूर्य सेन इन द ईयर 1930। यहाँ पे जो है कि लेड की गई थी। यहाँ पे जो कि प्रोमिनेंट पर्सन कौन थे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो है कि आपके कल्पना दत्त जी जो है कि कल्पना दत्त वॉज प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी, जो है कि यहाँ पे जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहला तो ये एक वन ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही है। बाकी अभिनव भारत जो है कि क्या चीज है, तो ये जानते हैं। अभिनव भारत जो है कि सोसाइटी बनी थी, अभिनव भारत सोसाइटी विच इज फाउंड बाय दी योर दामोदर जी। यहाँ को इनको विनायक भी लगा देते हैं टाइटल में, तो वो जो है कि अपने आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दामोदर सावरकर जी, दामोदर सावरकर जो है कि आपके फाउंडर थे दिस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। तो ये विनय दामोदर सावरकर जी। अनुशीलन समिति जो है कि किसने फॉर्म की थी, तो ये जो है कि आपकी अनुशीलन समिति जो है कि फॉर्म की थी अरविंदो घोष जी ने, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। और सॉरी फॉर दिस गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग हुई औरबिंदो घोष, तो लिखते लिखते गलत हो जाता है कभी कभी। अरविंदो घोष जी ने जो है कि अनुशीलन समिति जो है कि फॉर्म की थी, तो इसको जो है कि आप बात की याद रखेंगे, जो कि आपके नियरली जो है कि किसी ईयर में हुई थी, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जो कि आपको ऊपर जो है कि इसको बताया गया था। और जो कि नेक्स्ट कह रहा है आपका कुका मूवमेंट, जो कि कुका मूवमेंट जो है कि जान रहे हैं कि ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि टेक प्लेस किया था 1872 में, टेक प्लेस किया था। और लीड किसने किया था, आपको जो है कि बाबा राम सिंह कुका जी ने जो है कि इसको जो है कि लीड किया था। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। पहला जो है कि एक तरह से आपका जो है कि फर्स्ट इंडियन जो है कि आपको नॉन कॉपरेशन आइडियोलॉजी को यूज करने वाले भी थे, तो यही थे राम सिंह गुप्ता जी। तो ये सब याद रखेंगे। बाकी काइंड डू दिस मैचिंग गाइस, तो ये आप थोड़ा होमवर्क में कर लीजिएगा। बाकी हर एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस कांग्रेस का जो कि एडवोकेटेड दी रोमन स्क्रिप्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज वॉज, तो किसने जो कि ऐसा किया था, तो ये करने वाले थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने जो कि आपके जो कि आपका प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, आपका एड्रेस दी मीन जो कि आपके 1938 में जो कि इन्होंने जो कि आपका ये एडवोकेट किया था रोमन स्क्रिप्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज। और यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट, ये सब जो है कि आपको जो कि प्रोपोगेट करने में सारी चीजें थी। तो ये बस जो कि सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन है, यू कैन रिलेट कि आपको जो कि क्वेश्चन पूछेगी जो कि आपका कांग्रेस का जो है कि क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट जो एडवोकेट किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज, तो रोमन स्क्रिप्ट जो है कि इंट्रोड्यूस करने वाले ये थे, जो कि जानते हैं हिंदी जो है कि हमारी इसमें लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ये आप याद रखिए, इन्होंने रोमन स्क्रिप्ट में भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्वेश्चन था हमारा। बाकी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर वर डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, तो कौन से जो है कि सर्विस इसकी टर्मिनेट करती गई थी, तो यहाँ पे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनको जो है कि निकाल दिया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कि निकाल दिया गया था ड्यू टू दी जुडिशियल एरर, जो है कि निकाल दिया गया था। बाकी जानते हैं बहुत सारे मुद्दे थे, तो उन सब पे जाएंगे नहीं कहानियों में, हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते थे। यहाँ पे बस नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को यहाँ पे सेशन मतलब सिविल सर्विसेज से निकाल दिया गया था। बाकी करके फिर फर्स्ट वेंचर ऑफ द गांधी और इन दी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज, तो यहाँ पे जो कि पहला जो है कि आपका गांधी का ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में पहला वेंचर मतलब पहला इंसिडेंट ऐसा क्या था, तो ये था आपका रॉयलेट सत्याग्रह था। रॉयलेट सत्याग्रह ये याद रखेंगे, जो कि टेक प्लेस कहाँ किया था, तो ये आपके रॉयलेट एक्ट, आपको याद होगा कि रॉयलेट एक्ट किस लिए था और क्या था, ये सब जो कि आपको जो कि ब्रीफली पता रहना चाहिए। बाकी ये हमारा टेक प्लेस किया था आपका, याद रखिएगा रॉयलेट सत्याग्रह जो है कि टेक प्लेस किया था इन दी ईयर जो है कि आपका 1919 में जो है कि ये हुआ था, जहाँ पे जो है कि बॉम्बे बॉम्बे में महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी आपकी मार्चिंग स्टार्ट कर देते हैं, आपका जो है कि सत्याग्रह जो है कि यहाँ पे जो है कि कैंपेन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है कि फॉर्म करते हैं क्या, एक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कि फॉर्म करते हैं सत्याग्रह सभा, जो है कि सत्याग्रह सभा जो है कि फॉर्म करते हैं इन दी अपोजिशन ऑफ दी, जिस जो है कि रॉयलेट एक्ट के अपोजिशन में सत्याग्रह सभा जो है कि फॉर्म करते हैं।
जो कि आपके जो कि किस लिए थी, यहाँ पे जो कि जो भी चीज़ें होंगी आपके जो भी मतलब किसी भी जो है कि इंसान या पॉलिटिकल पार्टी पे जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं वो बिना ट्रायल के जो है कि सजा नहीं मिलनी चाहिए। मीन जो है कि यहाँ पे ट्रायल होना चाहिए, विदाउट विदाउट ट्रायल कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो है कि ये वाले सत्याग्रह जो कि पास किया गया था। तो आई होप जो है कि आपको ब्रीफली मैंने ये रिकॉल करा दिया होगा। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि आपको कह रहा है कि फॉलोइंग डिफाइंस द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये जो कि देखिए स्टैटिक सा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे बस ये था, इसका डायरेक्ट आंसर है कि ऑब्टेनिंग द सेल्फ गवर्नमेंट बाय द अग्रेसिव मीन्स, जो कि इन प्लेस ऑफ द पिटिशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। बाकी जो है कि हमारा जो है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसी के साथ जो है कि हमारा जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है कि आपका 1905 से जो कि स्टार्ट होता है 1920 तक देखने को मिलता है। जहाँ पे फिर जो है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लेटर ऑन जो है कि आपका जो कि पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हमारा डिक्लाइन होता है उसके बाद जो है कि दोनों जो है कि आपस में मिल के ही काम करते हैं, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे वो मॉडरेट्स हो, तो दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी नॉलेज आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हमारा जो है कि इंडियन मुस्लिम्स इन दी जनरल वाज नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज। तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में जो है कि इंडियन मुस्लिम्स क्यों जो है कि आपके अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जो है कि आपके हार्पिंग ऑफ द हिंदू पार्ट में जो है कि आपका थोड़ा इंक्लाइन थे, जो कि हिंदू हिंदू पार्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। दैट्स वाई जो है कि आपके जो है कि मुस्लिम लीग जैसी चीजें जो है कि बाद में उभर के आती हैं। तो ये सब चीजें जो है कि याद रखेंगे, बहुत ही स्टैटिक है। बाकी सैयद अहमद खान जी नहीं, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल थे जिन्होंने जो कि आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी चीजें जो कि स्टैब्लिश करने में जो है कि सपोर्ट किया। ठीक, मतलब सपोर्ट किया, इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। बाकी एंटी मुस्लिम एटीट्यूड है एक्सट्रीमिस्ट लीडर की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंस जो है कि आपका मुस्लिम एस्पिरेशन को जो कि इंडिफरेंस था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। वो हिंदी की तरफ जो है कि ज्यादा ओरिएंटेड थी, क्योंकि जो कि लाल बाल पाल तीनों लोग ही थोड़ा हिंदू ओरिएंटेड ज्यादा थे। तो ये याद रखेंगे। बाकी अगर हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी, गदर पार्टी की जो है कि लीडर कौन थे, तो जो कि आप जान रहे हैं, यहाँ पे भगत सिंह है, लाला हरदयाल है, बाल गंगाधर तिलक और जो है कि वीडी सावरकर। तो जो कि लीड करने वाले, फॉर्म करने वाले नाम बताए, तो लीड करने वाले प्रोमिनेंट लॉर्ड लाला हरदयाल ने जो है कि परफॉर्म किया था, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इट इज इन दी ईयर 93। तो ये सब जो है कि चीजें आपको जो कि याद रहनी चाहिए, जो कि आपका फाउंडेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन दी 93। जो कि क्यों था, क्या था, सिक्स के जो कि माइग्रेशन, इन सब की चीजें थी। वहाँ पे आपका कोमकाटमारू इंसिडेंट था, वो भी सिक्स से रिलेटेड था। तो ये सब चीजें आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। देन जो है कि फिर कह रहा है कि अभिनव भारत सोसाइटी है, और जो है कि किसने बनाई थी, तो अभिनव भारत सोसाइटी जो कि ऊपर ही आया था आपको, जो कि वीडी सावरकर जी ने बनाई थी। तो ये जो कि इसका जो है कि 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऊपर जो है कि इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। देन अनुशीलन समिति अगेन जो है कि अरविंदो घोष हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएंगे। देन जो है कि आपकी स्वराज पार्टी सी आर दास ने बनाई थी, तो जो कि 4-2-3-4-3-2-1 हो जाएगा आई थिंक। 4 अनुशीलन समिति जो है कि अरविंदो घोष ने, तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा जो कि मिसमैचिंग हो गया गाइस। तो यहाँ पे ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि मैंने बताया सही और जो कि नंबर गलत दिया था 4123। तो यहाँ पे जो कि डी इसका आंसर हो जाएगा 4123। तो ये सब जो कि कर लेंगे आप। बाकी कह रहा है कि आपका एनार्कियल और द रिवॉल्यूशनरी क्राइम जो है कि 1919 पॉपुलरली नोन एज। तो ये जो कि किस नाम से जो कि जाना जाता था, ये आपका रॉयल एक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि अब विदाउट ट्रायल जो है कि आपको जो कि जेल वेल करा देना, ये सब जो है कि था। तो गांधी ने जो है कि इसके ऊपर जो है कि बॉम्बे मार्च भी किया था, एक सत्याग्रह जो है कि बना दिया था, सत्याग्रह सभा फॉर्म कर दी थी। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो कि आपका जो कि बराक डकैती वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, आपका जो है कि फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट में। तो ये जो है कि आपका बराक डकैती कहाँ पे हुई थी, जो है कि आपका जो है कि ये ईस्ट बंगाल में हुई थी इन दी ईयर जो है कि आपका 1908। और वो कहाँ पे हुई थी, ये ढाका में हुई थी। तो ये याद रखेंगे, ढाका में हुई थी। और जो कि आपकी जो कि ऑर्गेनाइज बाय जो कि आपकी ढाका की जो है कि आप ढाका लिख लीजिए, या जो कि यहाँ पे देखिए ढाका की स्पेलिंग आपको कहीं कहीं ये भी मिलेगी, चाहे ये भी मिलेगी। और बाकी जो कि ढाका एसोसिएशन जो था, तो अलग अलग जो है कि स्पेलिंग्स मिलेगी। जो ढाका एसोसिएशन थी अंडर दी पुलिन दास। तो ये सब जो है कि पुतिन नहीं याद रखना है, पुलिन याद रखना है, क्योंकि जो ये ढाका एसोसिएशन थी अंडर दी पुलिन दास, जो कि आपकी जो कि ये बराक डकैती जो लीड करते हैं। तो ये जो कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए, जो कि जमींदार ऑफ द बराक जो है कि इनके यहाँ पे इनको इसको जो कि अटैक करते हैं। देन जो है किसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका कह रहा है कि फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द नेशनलिज्म मूवमेंट इन द इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी। तो इसके बारे में जो कि याद रखेंगे। तो ये कह रहा है कि आपका जो कि फॉलोइंग इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कोर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, जो कि हमारे महात्मा गांधी के आने से पहले कौन कौन से इवेंट जो कि हमारे हुए पड़े हैं। तो ये कि आप देखेंगे क्या इटालियन एब्सेसियन वॉर, यस
करेक्ट। बॉक्सर मूवमेंट इन द चाइना, ये भी करेक्ट। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द आयरलैंड, ये भी करेक्ट। विक्ट्री ऑफ द जापान इन दी रूसो जापानीज वॉर, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों ही करेक्ट हैं, जो कि हमारे चारों मेंशन जो है कि नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट थे बिफोर महात्मा गांधी अरावल। तो ये जो कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है कि ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फैक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है, बस नाम समझ लीजिएगा। वॉर है इटालियन और एब्सिसियन वॉर है। एब्सिस जो है कि क्या है आपका जो है कि एप्सिस है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ये इथोपिया वाला रीजन है। इटली, इटली जानते हैं आपको यूरोप में जो है कि यहाँ पे जो है कि ये ऐसे जो है कि पतला सा आइलैंड जो है कि निकला हुआ है मेडिटेरियन में। और इथोपिया कहाँ है, ये जो है कि हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है। तो ये जो है कि हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे जो है कि यहाँ पे है इथोपिया है, ठीक है। यहाँ सेनिन पेनिनसुला, ये जो कि इथोपिया, और ये जो इटली है, इन दोनों के बीच में ये जो कि इटालियन एब्सिसियन वॉर है। मूवमेंट जो है कि आप देखेंगे तो चाइना में है। तो ये जो कि आपका जो कि मूवमेंट ये याद रखेंगे। बाकी ये सब चीज़ें जो है कि बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं करनी है। तो इसका सिंपल सा डी आंसर हो गया, ये याद रखेंगे। देन जो कि आपका जो कि मैडम बिकाजी, एम बरतुल्ला, वीवीएस अय्यर, एम एन रॉय। तो यहाँ पे जो कि ये तीन लोग के जो कि नाम दिए गए हैं, और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या है कॉमन अमंग, इनके बीच में कॉमन चीजें क्या थी। तो ये हमसे पूछा गया है, तो इनके बीच में क्या कॉमन था। तो आइए जो कि देखते हैं वन बाय वन करके जो कि आपको जो कि देखिए पहली बात तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे जो कि मैडम बिकाजी कामा कौन थी, मैंने बता दिया, पर्सी फैमिली से बिलोंग करती थी। एम बरतुल्ला है, वीवीएस अय्यर हैं, एम एन रॉय जी हैं। तो इनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो कि टेबल फॉर्मेट में मैंने जो कि लगा दी थी। बाकी इमिनेंट पर्सनैलिटीज जो भी कांग्रेस से रिलेट कर रहे हैं सब प्रीवियस सेशन में देखिए, प्रीवियस सेशन में आपको एक टेबल में प्रोवाइड करा चुका हूँ जितनी भी पर्सनैलिटीज थी उनकी, ठीक है ना। पर्सनैलिटीज की एक टेबल जो है कि प्रोवाइड करे थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा था। बाकी कुछ कुछ रिसर्च आप जो है कि आई होप जो है कि करके रखे होंगे, थोड़ा सा होमवर्क मुझे किसको कर लीजिएगा। बाकी देखें तो यहाँ पे इनको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या फीचर कॉमन मिलेगा कि ये सारे जो थे आपके जो कि कह रहे हैं कि ऑल ऑफ देम जो है कि लीडिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो सब कम्युनिस्ट नहीं थे, कम्युनिस्ट कोई नहीं था, तो ये जो कि गलत हो जाएगा। कह रहा है कि एम बरदुल्ला जो कि प्राइम मिनिस्टर थे एंड रेस्ट वर्दी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि उसमें जो कि रिलेट करते थे। तो ये भी जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको जो कि स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ काबुल, काबुल से कोई रिलेट नहीं करता था। बाकी कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर द परमानेंट रेवोल्यूशनरीज आउटसाइड इंडिया ऑपरेटिंग इन द डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो यस जो है ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग जो है कि अलग अलग जो है कि कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे थे फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, ठीक, जो कि याद रखेंगे। जैसे आपकी जो कि कामा जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में जो है कि आपका जो है कि एक ट्राई कलर फ्लैग जो है कि होस्ट किया था, फ्लैग होस्ट किया था, जिसको जो है कि मैंने बताया तीन कलर थे, ठीक है, ग्रीन येलो रेड, ठीक है, ग्रीन येलो रेड कलर था, जो कि हमारे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। ये जो कि GYRBS जो कि ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। बाकी जो है कि इंफॉर्मेशन है जो कि आपके जो कि बारदुल्ला जी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था। ये जो कि आपके जो कि इसको जो कि ऑल इंडिया कह लीजिए, जो कि पैन इस्लामिक मूवमेंट जो कि चलाते थे। पैन इस्लामिक मूवमेंट का मतलब हो गया कि आपके जो कि पूरे इंडिया में इस्लामिक मूवमेंट को जो कि हैंडल करना, आइडियाज को प्रोपोगेट करना, ये जो कि हैंडल करते थे। बाकी जो है कि आपके जो है कि अय्यर जी हो गए, ठीक, अय्यर जी आपके जो कि किनके साथ, आपके जो कि अय्यर जी हो गए, इनके साथ साथ जो भी एक दो लोग और थे जो कि आपके चिदम्बरम पिल्लई जी, चिदम्बरम पिल्लई जी जो है कि पिल्लई, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जो कि एडवोकेट क्या करते थे, आपके मिलिटिशियन अप्रोच को जो है कि मिलिटिशियन अप्रोच को जो है कि प्रोपोगेट करते थे। बाकी एम एन रॉय के बारे में तो आप जानते हैं, कि महाबंदन रॉय जी, रॉय साहब ने जो है कि पूरा आपके जो कि इंडियन फिलोसफी को जो है कि पूरा डिस्टिंग्विश किया, जो कि एक प्रोमिनेंट एडवोकेट थे। ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन आई होप जो कि आपको क्लियर है। तो यहाँ पे जो कि हमारे जो कि अलग अलग जगह से रखे अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन शायद क्लियर हुई होंगी आपको। तो यहाँ से जो कि हमने देखा तो अब तक के जो है कि यूपीएससी के क्वेश्चन जो है कि कवर कर लिए हैं, जो भी यूपीएससी में पूछे गए थे। लास्ट जो है कि 40 क्वेश्चन जो है कि इस टॉपिक से वो कवर कर लिए हैं। बाकी आइए थोड़ी जो है कि और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन इस सेशन को थोड़ा पॉज करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है कि आपकी थोड़ी लंबी हो जाती है सेशंस की। बट आई नो कि ये जब आप तक रीच करेगी तो आप जो है कि इसको बहुत ही अच्छे से जो है कि सपोर्ट करेंगे। और जब भी देखेंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, ताकि जो है कि नेक्स्ट मैं सेशंस लाऊं। तो ये PYQs के बाद देखिए जो कि PYQs कंप्लीट हो जाएंगे, अगर जो है कि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जो है कि पूरा फाउंडेशन जो है कि आपको जो है कि कंप्लीट करा दूंगा। जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जो है कि आपको इसी चैनल पे में जो है कि आपका प्यारा जो है कि हमारी जो है कि एस्पिरेंट ऑर्बिट का चैनल है, इस प्यारे से ऑर्बिट में जो है कि आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये यूट्यूब पे मेरा फ्री इनिशिएटिव है,
मीन जो है कि आपके यूट्यूब पे ये पूरा इनिशिएटिव फ्री रहेगा, जो है कि आप बस अपना सपोर्ट दिखाइए और लेट मी नो कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप इसको रिस्पॉन्स दीजिए अच्छा, तो जो है कि मैं आपको जो है कि सारे सब्जेक्ट वाइज जो है कि आपको चीज़ों को रिवाइज करा दूंगा, या जो है कि पूरे कोर्सेज को जो है कि आपको एक पूरा कोर्स लॉन्च करके इस पर पढ़ा दिया जाएगा। तो आई नो इस चीज़ को आप समझेंगे। एक छोटा सा मैसेज था, जो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि थोड़ा आप रिपीटेड थीम में लगेंगे, तो थोड़ा जो है कि चीज़ें आप फास्ट भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कि प्रीवियस सेशंस में आप देख रहे होंगे कुछ नोट्स के थ्रू पढ़ाया था, ये किया था। मैं यहाँ पे ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। बाकी सेशंस के एंड में वो टेबल वाला फॉर्मेट जो है कि मैंने थोड़ा जो है कि एक नया चीज़ निकाला है, तो वो जो है कि आपके टेबल फॉर्मेट में चीज़ें आपको पूरी एक्सेसिबल होंगी। तो आई होप जो है कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी मूव करते हैं यहाँ पे, जो कि जस्टिस पार्टी अपोज करती है कांग्रेस बाय कॉलिंग दी ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें बताना है कि करेक्ट क्या क्या है। तो आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जस्टिस पार्टी है, पहले तो जस्टिस पार्टी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जस्टिस पार्टी क्या है? इट वॉज फाउंडेड इन दी ईयर 1960 में, फाउंड की गई थी 1916 में, जो कि 1916 में जो है कि फाउंड की गई इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी, जो है कि इसको फाउंड किया गया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि हमारे जस्टिस पार्टी जो है कि इन द रिस्पॉन्स ऑफ द डोमिनेंस मीन जो है कि ये किसके, इन द रिस्पॉन्स ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, और जो है कि पब्लिक सर्विसेज में जो है कि शुरू से जो है कि आपको ये देखने को मिलता है ब्राह्मण्स का डोमिनेंस। तो जस्टिस पार्टी में जो है कि मद्रास में 1916 में फॉर्म की गई थी फॉर दी अपोज जो है कि ब्राह्मण डोमिनेट क्लास के लिए। तो ये जो है कि आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी कह रहा है कि क्लेम दी सेम कॉमन रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स एज द मॉर्टे मिडलो रिफॉर्म हैज गिवन टू द मुस्लिम। तो बिल्कुल ही सही बात है कि ये जो है कि आपके जो नॉन ब्राह्मण्स पीपल थे, मतलब अदर कम्युनिटी से, जैसे सिख्स हो गए, पारसीज हो गए, बाकी आपने अम्बेडकर ने जो SC STs के लिए भी किया था, तो जो कि अम्बेडकर जी ने, तो यहाँ पे कभी कभी जो कि मुनस हो जाता है, बाकी रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं तो जी लगाने से इनको इज्जत ही देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल और जो है कि अपने इंडिया को बहुत कुछ देने वाले लोग हैं। तो ये याद रखेंगे। बाकी देखेंगे तो ये मोस्टली जो है कि आपका ये जैसे कि UP PCS 2024 का क्वेश्चन है। और ये खेला क्या करते हैं, पहले ही देखिए आपको जो बच्चे जो कि सही होता था 1 और 2, तो बोथ 1 और 2 जो है कि सभी एग्जाम में जो है कि आपको C जगह पे मिलेगा, पर UPSC खेला कर देता है ऊपर नीचे। तो ये जो कि नई ट्रिक निकाली है UPSC ने, तो बच्चों को एलिमिनेट करने की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है। तो ये सब सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अरेंज कर दो भैया क्रोनोलॉजी समझ के। क्रोनोलॉजी को समझिए आप, तो हम भी समझते हैं, आप भी समझिए क्रोनोलॉजी को, और इसको अरेंज करके बताना है कि करेक्ट क्या क्या है। तो आइए जो कि करेक्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ? 1866 में। किसने फॉर्म किया? दादा भाई जी ने फॉर्म किया है। तो दादा भाई नौरोजी जी ने इसको फॉर्म किया। कहाँ पे फॉर्म किया है? लंदन में फॉर्म किया है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। दीज आर दी प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब याद रखेंगे आप। फिर जो है कि आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ? ये भी जो है कि 1870 में फॉर्म होता है। 1870 में कहाँ फॉर्म होता है? ये भी जो है कि लंदन में फॉर्म किया जाता है। ये भी कहाँ पे? ये भी आपको लंदन में देखने को मिलेगा। ये किसने फॉर्म किया? ये जो है कि फॉर्म बाय दी मेरी कारपेंटर। तो ये याद रखेंगे, मेरी कारपेंटर जी ने फॉर्म किया। ये जो कि मेरी कारपेंटर, ये नाम आप शायद पहली बार सुना सुना लग रहा होगा, तो अभी याद रहना चाहिए कि मैरी कारपेंटर थे। इन्होंने कारपेंट कर दिया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन को इन दी लंदन। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि आपका नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी जो है कि कहाँ फॉर्म हुई थी? ये भी जो है कि लंदन में ही फॉर्म हुई, और जो है कि 1875 में फॉर्म की गई। किसने फॉर्म की? आनंद मोहन बोस जी ने फॉर्म की थी। आनंद मोहन बोस ने फॉर्म की थी। इनके साथ जो है कि अदर मेंबर भी थे, तो मेन मेंबर ये थे, इनका याद रख लीजिए आप। बाकी इंडियन एसोसिएशन जो है कि किसने फॉर्म की थी? ये तो जो है कि कई बार हो गया, 1876 में। ये सुरेंद्र नाथ SN बनर्जी जी ने फॉर्म की थी विद दी हेल्प ऑफ दी आपके जो है कि आ, आनंद मोहन बोस के साथ मिलके जो है कि फॉर्म किया था। तो आनंद मोहन बोस के साथ जो है कि इनके साथ मिलके यहाँ पे फॉर्म की थी इंडियन एसोसिएशन। तो ये चारों ही जो है कि आपके जो है कि आप क्रोनोलॉजी में जो है कि आप समझ में आ गया होगा, इसको क्रोनोलॉजी में लगा लेंगे। तो आई थिंक जो है कि ये जो कि क्या है, तो ब्लू से मार्क करता हूँ 66। एक मिनट गाइस, थोड़ा घोष पोच नहीं होना चाहिए। 66 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 76 हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 आपका जो है कि यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, और जो है कि आपका जो है कि 1 2 3 4, तो ये जो है कि डी इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गलती हो गया, 4 3 आ गया था, तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए तो इसके साथ साथ जो है कि आपको जो है कि थोड़ा सा जो है कि एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपकी पूना की सार्वजनिक सभा है, पूना सार्वजनिक सभा, पूरा सार्वजनिक सभा जो है कि 1870 में फॉर्म हुई थी। किसने फॉर्म की थी 1870 में? ये जो है कि MG रनाडे ने फॉर्म की थी। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि आपकी कौन सी थी? मद्रास महाजन सभा
सभा ये फॉर्म हुई थी कब? 1884 में फॉर्म हुई थी, 1884 में, जिसमें जो है कि आपको जो है कि अय्यर जी मिलेंगे, ठीक, अय्यर जी, वीर वीर राघवाचारी जी मिलेंगे, और जो है कि अदर मेंबर भी थे, चार्लू जी थे। तो इन लोगों ने फॉर्म की थी मद्रास जो है कि महाजन सभा। फिर जो है कि आपको जो है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी मिलेगी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये फॉर्म हुई थी कब? 1885 में। जो कि आपके फिरोज शाह मेहता कौन थे इसके साथ, इनके साथ साथ आपके फिरोज शाह मेहता जी, केटी तेलांग जी, ठीक, ये लोग जो थी, और जो है कि बदरुद्दीन तैयब जी ये थे, ये जो कि आप याद रखेंगे 85 में। फिर जो है कि आपकी जो है कि बनती है क्या, ये आपकी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस याद रखिए, इंडियन, सॉरी गाइस, थोड़ा सा जो है कि इंडियन, जो है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कि फॉर्म की जाती है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कौन फॉर्म करता है? एस एन बनर्जी जो है कि फॉर्म करते हैं, और जो है कि आपके इसके साथ साथ आनंद मोहन बोस जी थे। ये जो है कि आपके 1883 से 85 तक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये कुछ मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको करा दी। बाकी जानते हैं आईएनसी जो है कि फॉर्म हो जाती है कब? 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे कि ये देखिए कुछ कुछ चीजें जो है कि 2-3 बार लिख के करेंगे, जैसे एमजी रनाडे हो गए, पूर्णा सार्वजनिक सभा है, मद्रास महाजन सभा है, जो कि अय्यर वीर चार्लू जी, आनंद जी, चार्लू जी कर रहे हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि फॉर्म कर रहे हैं कौन? एस एन बनर्जी, जो कि मिलके आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन से भी रिलेट कर रहे हैं। इंडियन सोसाइटी जो है कि आनंद मोहन बोस है। तो 2-4 सिमिलर नेम ही है, और आगे पीछे ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको जो है कि 1-2 बार लिख के करेंगे तो ये आपको रिटेन हो जाएंगी। देन जो है कि इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। आपको जो है कि कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना क्या है कि करेक्ट क्या कहता है। ये जो है कि पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ द जगदीशपुर इन दी बिहार लेड द रेबेलियन अगेंस्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए कोई भी जमींदार था, जो कि आपका कुंवर सिंह को मैंने बताया बिहार में, जो कि 1857 के टाइम पे भी इन्होंने, ये जो कि 1857 के रिवोल्ट में भी देखने को मिलते हैं, रिवोल्ट ऑफ द 1857 में भी ये लीड करते हैं। तो ये जो है कि इंडियन इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है कि रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई। तो ये गलत है, यहाँ पे डलहौजी ने जो है कि इनके अडॉप्टेड सन को जो है कि रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वहाँ पे जो है कि बताइए कौन सी जो है कि वहाँ पे डॉक्ट्राइन थी। तो यहाँ पे जो है कि आप जानते हैं एक डॉक्ट्राइन उन्होंने बताई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स, जिसके कंटेक्स्ट में ये था कि जो है कि कोई भी मेल लीगल एयर नहीं होगा, मेल लीगल एयर नहीं होगा आपके जो है कि किंगडम में। तो वो जो है कि ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट एनेक्स कर लेगी। तो ये जो है कि यहाँ पे सन जो है कि इनका जो है कि लेजिमिटेड एयर नहीं माने जाते थे। तो ये जो है कि आपका जो है कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हमारा ओनली वन करेक्ट होगा। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझा दीजिए, क्योंकि सारे कमीशन को जो है कि बहुत ही प्यार है कि क्रोनोलॉजी को समझिए। तो जो है कि हमारे क्रोनोलॉजी को आइए जो है कि समझते हैं। तो यहाँ पे जो है कि एक मिनट रुकिए गाइस, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको नोट डाउन करा दूं। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के थ्रू जो है कि आप थोड़ा ये याद रखेंगे कौन कौन से स्टेट जो है किस ईयर में एनेक्स किए गए हैं। तो इसको जो है कि थोड़ा याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक टेबल सा बना लीजिए, थोड़ा छोटा सा टेबल बना लीजिएगा। क्या क्या ये डीओपी जो है कि आपका क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स से जो है कि कितनी चीजें जो है कि क्या हमारी एनेक्स की गई हैं। तो यहाँ पे जो है कि मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जानिएगा झांसी जो है कि कब कनेक्ट करा दी थी नेक्स्ट, जो है कि झांसी 1853 में थी। फिर इसके बाद जो है कि महाराष्ट्र का सतारा जो है कि आपको जो कि 1848 में जो कि किया गया था। मतलब ये क्रोनोलॉजी से नहीं है, ये जो कि आपका पहला जो कि झांसी पहले आया था, तो मैंने झांसी करा दिया। ये आप जो है कि याद रखिएगा, सतारा जो है कि 1848 में। फिर जैतपुर हो गया, जैतपुर एंड दी कौन सा, संबलपुर, जैतपुर एंड दी संबलपुर जो है कि किस ईयर में, आपका इन दी ईयर 1849 में हुआ था। भाग भगत जो है कि आपका जो है कि कौन से ईयर में हुआ था, 1850 में हुआ था। उदयपुर जो है कि कब लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से, आपका 1852 में लिया गया था। और फिर उसके बाद जो है कि झांसी 1853 में था, और उसके बाद जो है कि नागपुर जो है 1854 में एनेक्स किया गया था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप जो है कि ये टेबल आप ब्रीफली याद रखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से किसने क्या चीजें की। देन जो है कि इसके साथ जो है कि क्रोनोलॉजी को आइए समझ लेते हैं, थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो आपकी कह रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ द गदर पार्टी 10 बार मैं जो है कि इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, जो कि आपको जो कि अब तक याद हो जाना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ द गदर पार्टी जो है कि 1913 में हुई थी। चित्तौंग आर्मरी रेड जो है कि कब टेक प्लेस की, ये जो है कि याद रखेंगे। चित्तौंग आर्मरी रेड जो है कि आपकी कब टेक प्लेस की थी, 1930 में प्लेस की गई थी, सूर्य सेन ने। ये सब देखिए चित्तौंग जो है कि आपको जो कि क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, तो यही फायदा होता है। चित्तौंग जो है कि आपका सूर्य सेन से आपको याद रहना चाहिए। 1930 में जो है कि ये जो है कि टेक प्लेस इवेंट किया था, कहाँ किया था, ये सब जो है कि ऊपर बता चुका हूँ। बाकी क्या रहा कि इंडियन नेशनल कमेटी जो है कि बर्लिन में जो है कि स्टैब्लिश की हुई थी। तो ये जो है कि आपकी बर्लिन में जो है कि आपकी बर्लिन कमेटी थी,
कौन सी बर्लिन में जो है कि आपकी कौन सी बर्लिन कमेटी ने जो है कि इसको सेटअप किया था इन दी ईयर जो है कि कौन से 1915 जो है कि आपकी जो कि इंडिपेंडेंस कमेटी बर्लिन में बर्लिन कमेटी नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कहते हैं। 1915 में ये फॉर्म हुई थी, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी जो है कि इसमें नोटेबल मेंबर्स जो है कि बताऊं तो आप जो है कि नोटेबल मेंबर्स जो है कि नोट कर लीजिए, तो इसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे नोटेबल मेंबर्स के बारे में नोट कर लीजिएगा। इसमें जो कि कौन कौन थे, वीरेंद्र नाथ जी थे, वीरेंद्र नाथ, ठीक, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इनका पूरा नाम था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी, तो ये याद रखेंगे चट्टोपाध्याय। स्पेलिंग जो कि गाइस काइंडली रीचेक इट, जो कि अपने हिसाब से देख लेंगे, जो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी। बाकी आपके कौन थे, भूपेंद्र नाथ दत्त जी, ठीक है, भूपेंद्र भूपेंद्र नाथ भूपेंद्र नाथ दत्त जी, ये याद रखेंगे। देन कौन थे, लाला हरदयाल थे। तो ये लोग जो है कि आपके रिलेट करते थे। लाला हरदयाल देखिए गदर पार्टी में भी थे, पर ये कि बर्लिन कमेटी में भी थे। 1915 के सब लंदन में ही हो रहा था, ये उसी के आसपास ये लोग आसपास में जो कि घूमते फिरते रहते थे, इससे जो है रिलेट करके याद रखेंगे। बाकी क्या सेंट्रल बॉम्ब केस कब हुआ था, असेंबली बॉम्ब केस, ये जो कि आपका हो गया था इन दी ईयर 1929। ये जो कि बम मार दिया था, किसने मारा था, यहाँ पे जो कि बम मारने का नाम है, तुरंत याद आना चाहिए अपने, भगत सिंह जी। और जो है कि इनके साथ थे बख्तेश्वर बख्तेश्वर दत्त। ये लोग जो है कि रेवोल्यूशनरी ऐसा थे कि जो है कि डायरेक्ट बम ही मार दो, चाहे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे कोई हो, किसी सब पे जो है कि बम बनाने की फैक्ट्री जो है कि अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को उन्होंने हब बना लिया था, जहाँ पे जो है कि बच्चा बच्चा अभी भी जो है कि अगर आप लोग घूमे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई आपके साथ का पढ़ता होगा, तो हॉस्टल्स में देखिए अभी भी टेक्निक जो है कि आपको बताने की पूरी वो रखते हैं शक्ति। तो ये देखिए आप अरेंज कर लीजिए, 13 है, 30 है, 15 है, 29 है, तो इसकी क्रोनोलॉजी को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13, 15, 30, तो 1, 3, 4, 2, तो ये हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसको मैंने ब्रीफली जो है कि आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ द 1924, जो है कि हमारे फलाने जो है कि 1854 की जो है सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे 1924 की जो है कि कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है। तो यहाँ पे जो है कि इस कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस का तो पूरा नाम जान लीजिए, कानपुर ब्लॉस ब्लॉसविक कॉन्स्पिरेसी केस जो कि कहा जाता है 1924 का, जिसमें जो कि प्रोमिनेंट जो है कि आपको देखने को कौन कौन मिलेंगे, यहाँ पे जो है कि इस केस में जो है कि 1924 में जो है कि आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो उन मेंबर्स के नाम याद रख लीजिए। यहाँ पे आपको आपके मुजफ्फर अहमद हो गए, ठीक, मुजफ्फर अहमद, आपके चेत्री एस चेत्री हो गए, लानी गुप्ता हो गए, ठीक, लानी गुप्ता। और उसके साथ साथ कौन कौन होंगे आपके, शौकत उस्मानी जी, शौकत उस्मानी, ठीक, और बाकी जो है कि एस ए दांगे और जो है कि गुलाम हुसैन जी थे। इतने लोग जो है कि इस केस से जो है कि रिलेट करते थे। बाकी जो है कि याद रखिएगा, ये जो है कि आपका आ, आपका जो है कि कॉन्स्पिरेसी केस था, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में हुआ क्या था, ये जो है कि यहाँ पे देख लेंगे, जो कि इसके बारे में जो कि मैं लेटर ऑन जो कि आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ पे पहले आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कि अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है कि आपके एम एम ए अंसारी जी जो इससे रिलेट नहीं करते थे। एम ए अंसारी जो कि आपके जो कि मद्रास सेशन के प्रिसाइड किए थे, ये कौन थे, इन्होंने जो है कि आपका मद्रास सेशन प्रिसाइड किया था। ये कौन थे, मद्रास सेशन को प्रिसाइड करने वाले थे, मद्रास सेशन को ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो है कि आपके 1927 में जो कि टेक प्लेस किया था। सॉरी फॉर थोड़ा सा देखिए कभी कभी थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाता है, तो इसकी वजह से हो जाता है। यहाँ पे जो कि लिखने के चक्कर में थोड़ा सा आप इसको जो है कि देख लीजिएगा। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो कि इतने लोग जो है कि यहाँ पे जो कि एसोसिएट करते हैं, और मोहम्मद अंसारी जो है कि आपके जो कि मद्रास सेशन में जो कि बिलोंग करते हैं, ये तीनों लोग जो कि हमारे इस केस से बिलोंग कर रहे हैं। बाकी इनके इनके बारे में जो कि इंफॉर्मेशन जो है कि आपको जो कि पूरी जो कि बाद में प्रोवाइड कराई जाएगी, टेबल के थ्रू जो कि सारी कॉन्स्पिरेसी मैं आपको समझा दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल जो कि रेडिकुलेट द कांग्रेस एज द रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। तो ये किसने कहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जो कि आपका जो है कि ये लॉर्ड डफरिन ने जो है कि इसको प्रोनाउंस किया था। लॉर्ड डफरिन जो है कि आपका जो कि वॉइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फ्रॉम दी 1884 टू 1888 तक। 1888 तक जो कि ये गवर्नर जनरल रहे हैं। बाकी देखिए आपका जो कि लॉर्ड कर्जन जो कि देखेंगे तो 18 इनका भी टाइम पीरियड लिख लीजिए, 99 से 1905, जो कि प्रोमिनेंट वर्क जो कि अलग से सेशन लूंगा तो उसमें जो कि आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कि 1905 तक जो है कि कर्जन रहा था, जो कि मिंटो जो है कि 1905 से 1905 से जो कि 1910 तक, जहाँ पे मिंटो मिडलर रिफॉर्म आया था।
और लैंसडाउन जो है कि आपका जो कि 1888 से आपका जो कि 1904 तक, जो है कि 1904 तक रहे थे। इन्हीं के टाइम पे जो है कि प्रोमिनेंट वर्क थे, जो कि कुछ कुछ देखेंगे तो आपके 88 और 94 याद आए। तो यहाँ पे एक 91 का जो है कि फैक्ट्री एक्ट था, 91 का फैक्ट्री एक्ट हो गया। बाकी आपके 92 का काउंसिल एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे था, ठीक है, काउंसिल एक्ट था। बाकी जो है कि इन्हीं के टाइम पे जो है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिए, ये दुरांत कमीशन है, दुरांत लाइन। दुरान कमीशन भी जो है कि इन्हीं के जो है कि टाइम पे फॉर्म की गई थी 1893 में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि याद आ गई, तो जो कि मैंने आपको जो है कि फॉलो करा ली। बाकी जो है कि ये गवर्नर जनरल हम अलग से जो है कि अच्छे से कवर करेंगे। देन कह रहे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल इन दी कलकत्ता जो कि 1784 में जो कि फॉर्म की गई थी। तो एक इसमें विलियम जोन्स ने जो कि फॉर्म की थी। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल फॉर्म बाय विलियम जोन्स। फिर जो है कि आप कह रहे हैं कि ऑल इंडिया जो है कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ये हरिजन सेवक संघ जो है कि किसने फॉर्म किया था? तो ये जो है कि आपके महात्मा गांधी जी ने फॉर्म किया था। तो ये आप याद रखेंगे, इट इज फॉर्म बाय द महात्मा गांधी इन द ईयर 1932 में जो है कि ये फॉर्म की गई थी। जो कि आपको जो है कि अनटचेबल्स को जो है कि आपको जो है कि जो अनटचेबल्स को दलित बोले जाते थे, दलित बोले जाते थे, इन्होंने कहा कि इनको जो है कि हरिजन कहो, कि ये सब भी जो है कि हरि के जन है। तो ये जो है कि हरिजन जो है कि यहाँ से उठ के आया था। तो ये सब जो है कि आप बात की याद रखें। बाकी यहाँ पे ऐसी चीजें जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टेबल प्रोवाइड करा दूंगा मैं। कह रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच है अगले क्वेश्चन में, जो कि नॉट करेक्टली मैच जो है कि हमसे पूछा है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है, जो कि इसमें अमीर चंद जी थे। तो पहली बात तो ये याद रखिए, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है कि आपका जो है कि क्या था, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, यहाँ पे जो कि बॉम्ब मार दिया गया था। बॉम्ब किस पे मारा गया था? बॉम्ब फेंका गया था, थ्रो किया गया था। ये वाइसरॉय थे, हार्डिंग। ये जो कि हार्डिंग जो है कि वाइसरॉय थे, इन पे जो है कि चांदनी चौक से जा रहे थे, इन पे जो है कि असेसिनेशन जो है कि प्लान किया गया था यहाँ पे बाय दी रास बिहारी बोस। तो इससे जो है कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कौन कौन होते हैं? रास रास बिहारी बोस जी ने जो है कि इसको जो है कि असेसिनेट को जो है कि असेसिनेशन को अंजाम देने की कोशिश की थी 1912 में। और उनके साथ साथ जो है कि आपके अमीर चंद जी थे, रास बिहारी बोस के साथ अमीर चंद थे। और जो कि कौन कौन जो है कि रिलेट करते हैं, अमीर चंद हो गए, और जो है कि उनके साथ एक आदमी थे अवध बिहारी। अवध बिहारी, इतने लोग जो है कि इस चीज को रिलेट करते हैं, और ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये हमारा मैचिंग करेक्ट है। बाकी करेक्ट कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है कि इसमें जो है कि आपके जो है कि असफुल्ला जी ये जो है कि रिलेट करते थे। ये जो है कि हमारे रिलेट करते थे। जो कि हमारा काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है कि कब हुआ था? इन दी ईयर जो है कि आपके 1925 में। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बिस्मिल जो है कि आपके हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जी। आप जो है कि मूवी भी इस पे जो है कि बनी हुई है, आपको जो है कि आमिर खान की मूवी है, उसमें जो है कि बिस्मिल ने ये कहा जो है कि आपके करेंगे कपूरी में लूटेंगे चना खाते हुए, जो है कि ऐसे करते हुए ये सब था। तो राजेंद्र लहरी जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, और जो कि सैफुल्ला खान, ये जो कि इससे जो कि रिलेट करते थे। आप जो कि याद रखेंगे। बाकी बहुत लोग थे, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, क्योंकि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1925 में ट्रेन लूटने का जो कि प्लान था। तो ये याद रखेंगे। बाकी कह रहे कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो कि जतिन दास जो है कि रिलेट करते थे। बिल्कुल सही बात है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी जो है कि आपका जो है कि जितने भी केस थे, ये सब जो कि अटेम्प्ट था असेसिनेशन का। इसके साथ साथ देखेंगे तो इसमें जो कि 1929 में जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो कि ये भी करेक्ट है, जतिन दास थे, आपके भगत सिंह थे। और भगत सिंह जहां भी आ जाए समझ लो कि बम मारा जाएगा। तो ये याद रखेंगे, भगत सिंह से ये जो कि इनके साथ जो है कि राजगुरु और जो है कि सुखदेव, ये लोग जो है कि प्रोमिनेंट जो है कि इसमें जो है कि पर्सन इन्वॉल्व थे। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो आपका ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा। नासिक जो है कि कॉन्स्पिरेसी केस जो है कि आपका जो है कि टेक प्लेस किया था किस ईयर में? ये जो है कि आपका जो है कि नासिक में जो कि 1909 में। ये भी जो है कि आपके जो है कि जैक्सन कोई वहाँ के डीएम थे, उनको जो कि मजिस्ट्रेट जैक्सन को यहाँ पे जो कि मजिस्ट्रेट जो है कि कौन थे? जैक्सन थे। जैक्सन मजिस्ट्रेट को जो है कि मजिस्ट्रेट थे, उनको जो है कि मारने की कोशिश की गई थी। तो इसमें जो है कि आपके रास बिहारी बोस नहीं एसोसिएट करते हैं। इसमें जो कि एसोसिएट कौन करते हैं इस कॉन्स्पिरेसी केस से? जो है कि आपके अनंत अनंत सॉरी अनंत, हाँ अनंत की स्पेलिंग जो है कि एक बार देख लीजिएगा, अनंत लक्ष्मण कन्हरी जी। अनंत लक्ष्मण कन्हरी जी जो है कि इससे रिलेट करते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपके जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 में किसने स्टैब्लिश की थी? तो यहाँ पे देखिए इसका जो कि मैं बता चुका हूँ, ये जो कि फिरोज शाह मेहता जी ने जो कि इसको स्टैब्लिश किया गया था। ही इज द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे आपका प्रेसिडेंसी, जो है कि आपका फिरोज शाह मेहता ने जो कि इसको प्रोनाउंस किया था। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे इस डिस्कशन को पॉज करते हैं। काफी लंबा सेशन हो गया, जिसमें बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर है। थोड़ा मेरा भी जो है कि गला जो है कि वो हो जाता है। आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बाकी अब जो है कि नेक्स्ट सेशन रिकॉर्ड करूंगा, तो उसमें जो है कि आपको जो है कि आगे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा।
आई होप जो है कि इतनी चीज़ों को आप ग्रैप्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए चिंता मत करिए, नोट्स का टेबल मैं बना रहा हूँ, सेशन के एंड में जो है कि सारी चीज़ें जब कवर हो जाएंगी तो ये पूरा इसका भी देखिए आपने प्रीवियस सेशंस में देखा होगा कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो गया, इन सब के नोट्स के टेबल जो है कि मैंने आपको जो कि प्रोवाइड करा दिया था, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसी तरीके से इसकी भी जो है कि आपको नोट्स वोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो कि आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और जो कि चीज़ों को एक्सेस कर लेंगे। और इसी के साथ जो है कि हमारा जो है कि ये सेशन भी कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ जो है कि हम नहीं क्या करते हैं, शुरू में थॉट को समझते हैं और इस थॉट को जो है कि आपको जो है कि याद रखना है, हमेशा ब्रीफली याद रखना है। ये क्लास की चीज़ है कि अपना जो है कि एटीट्यूड जो है कि सेव रखना है रियलिटी के लिए। जो हमारा एटीट्यूड रहेगा वही हमारी रियलिटी को सेव करेगा। और वो पॉजिटिव रहना चाहिए कि यस यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट। जो है कि आपको अपने आप पे सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, आपको सेल्फ वर्दी फील होना चाहिए जो कि आप चीज़ों को करेंगे। ठीक, तो है कि आप जो है कि इसके साथ जो है कि हम जो है कि पार्ट 2 में अपने नेक्स्ट सेशन को देखेंगे, पार्ट 2 में वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। टिल देन जो है कि आप जो है कि प्लेलिस्ट को फॉलो करके अच्छे से रिवाइज कीजिए।